तलाक के कागजात तैयार हैं। आप औपचारिक रूप से तलाकशुदा हैं। यह तो हास्यास्पद है। क्लारा, 3 सालों से, शादी के लाइसेंस से लेकर तलाक के कागजात तक, तुमने हमेशा अपने वकील से ही सब कुछ करवाया है। 3 साल में, बिल्कुल 3 साल में, 3 साल में, 3 साल में, तुमने मुझे एक बार भी देखा तक नहीं। तुम्हें शायद यह भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे पूर्व पति कैसे दिखते हैं। मिस्टर हेस, मैडम वेन्स कहती हैं कि इस शादी में उन्होंने आपके साथ सचमुच अन्याय किया है। इस कार्ड में जो पैसा है वह वेन्स परिवार की तरफ से मुआवजा है। कृपया आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। यह जरूरी नहीं है, आर्थर। कृपया मेरी तरफ से मैडम वेन्स को कह दीजिए, बस उनसे कह दीजिए कि पिछले 3 सालों के लिए मैं उनकी दया के लिए आभारी हूं। लूना। ईथन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। लूना बहन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? डेफिन, ये लूना। हम तो तुम्हारे तलाक का जश्न मनाने आए हैं। बिल्कुल। तलाक मुबारक हो, ईथन। ताज़ा मुहर लगी है, अभी भी गर्म है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता दादी, उस वक्त क्या सोच रही थी। तुम्हें जबरन वेन्स परिवार में ब्याहने के लिए, मेरी राय में तो तुम्हें मुझसे ही शादी कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, अगर किसी से शादी करनी है तो मुझसे करनी चाहिए। अरे अरे अरे, तुम दोनों, कोई अपनी खुद की बहन या छोटी बहन से शादी करता है क्या? हम खून के रिश्ते से तो है नहीं। बिल्कुल हम शादी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जब से तुम दोनों को दादी ने गोद लिया है, तुम मेरी असली छोटी बहन हो। उस बारे में बात नहीं करते। अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं अपने दम पर खड़ा होऊंगा, अपने पुराने पेशे में वापस जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या अब भी कोई याद करता है डॉ हेस को। बिल्कुल याद करते हैं। मेरे भाई तो दुनिया के मशहूर हृदय रोग सर्जन हैं। तुम्हें ढूंढने वालों की कतार मीलों लंबी है। ईथन, चूंकि तुमने मन बना लिया है, मैं तुम्हारी सेटअप में मदद करूंगी और ओशन सिटी के सबसे अच्छे अस्पताल में एक पद तय करवा दूंगी। मुझे डॉ हेस कहो। आप चलो डॉ हेस, मेरी कार ले लो। बहन, बात ऐसी है, मुझे आज कुछ काम है और मुझे लूना से बात करनी है। ली, क्या अगली बार? ठीक है। चलो चलते हैं। सुश्री वेन्स, मिस्टर हेस के साथ आपका तलाक पूरी तरह से पूरा हो गया है। उस आदमी ने कितना पैसा मांगा? एक पैसा भी नहीं। उसने मैडम वेन्स का मुआवजा भी नहीं लिया। उसे रिवरसाइड एस्टेट की विला दे दो। मैं नहीं चाहती कि कल के अखबारों में यह सुर्खियां देखूं कि वेन्स की वारिस का पूर्व पति सड़कों पर रह रहा है। जी सुश्री वेन्स। और कुछ? वह डॉ हेस जिसे आप 2 साल से ढूंढ रही हैं ओशन सिटी में दिखाई दिए हैं। उन्हें तुरंत ढूंढो, कोई कसर न छोड़ो। मैं चाहती हूँ कि वह मिल जाए। जी मैडम। क्या तुमने हॉस्पिटल के नए अटेंडिंग फिजिशियन के बारे में सुना है? वह बहुत जवान है, सीधे हमारे हॉस्पिटल में अटेंडिंग के तौर पर आ गया है। उसकी बैकग्राउंड कुछ खास ही होगी। जरूर कनेक्शन से आया है। जान बचाना कोई मजाक नहीं है। वह आ गया है। मैंने उसे देखा, वह बहुत हॉट है। हालत क्या है? मुझे नहीं पता क्या हुआ, वह अचानक बेहोश हो गया। अचानक हार्ट अटैक से कोमा में चला गया है। मासिव मायोकार्डियल डैमेज हो सकता है। यह इमरजेंसी है, उसे अभी सर्जरी चाहिए। तैयारी करो। अरे नहीं, तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक है मेरे बेटे की सर्जरी करने का? हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बुलाओ। तुम तो बहुत जवान हो, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। मैं इस हॉस्पिटल का सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ। अगर आपके बेटे की अभी सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान चली जाएगी। बकवास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बद्दुआ देने की? सुन लो, अगर आज मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो सारी गलती तुम्हारी होगी। मैं तुमसे तुम्हारी जान ले लूंगा। बुरा है, मरीज की पुतलियां फैल गई हैं। हार्ट रेट 160 तक पहुंच गई है। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? मेरा बेटा ठीक है, उससे दूर हटो। तुम्हें लगता है तुम सर्जरी कर सकते हो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, मैं जिम्मेदारी लूंगी। सर्जिकल लायबिलिटी मैं लूंगी। यह जान मौत का मामला है, हमारे पास बहस करने का समय नहीं है। क्लारा, वह यहाँ क्या कर रही है?
और तुम कौन हो? मैं वेन्स ग्रुप की सीईओ हूँ, क्लारा वेन्स। अगर सर्जरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सारा कंपेंसेशन वेन्स ग्रुप देगा। ठीक है, जल्दी करो, बस मेरे बेटे को बचाओ। हे डॉ हेस, ठीक है, उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा। जाहिर है वह मुझे पहचानेगी नहीं। बेटा, बेटा, चिंता न करें, सर्जरी सफल रही। मरीज अब सुरक्षित है, वह अब स्थिर है। आपको स्थिर है। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉ हेस, सुश्री वेंस, मैं कुछ और कर रहा हूँ। क्या है? मुझे आपकी मदद चाहिए। यह मेडिकल रिकॉर्ड है। इसमें मरीज का पिछले कुछ सालों का मेडिकल हिस्ट्री है। क्लारा, तो तुम 3 साल तक शादीशुदा थी और तुमने मुझे कभी नहीं देखा। बॉय टॉय छुपा रही थी, हाँ? मरीज की हालत गंभीर है, तुम्हें यह पता है, हाँ? हाँ, मुझे पता है, लेकिन उसकी कई सर्जरी हुई हैं और कोई सफल नहीं हुई। तुम दुनिया के टॉप कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं। यह सर्जरी तुम्हारे लिए आसान काम होनी चाहिए, तुम्हारे लिए। बाइडुओ मेरे लिए मर गया। लुकास बेनेट बाइडुओ का अकेला भाई है। मुझे उसे बचाना है, डॉ हेस। अगर आप उसे बचा लेंगे, मैं आपको कुछ भी दे दूंगी। मरीज कहाँ है? वेंस ग्रुप के प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं आपको अभी वहां ले चलूंगी। तो मैं यह नहीं कर सकता। किसी और को ढूंढें, सुश्री वेंस। क्यों? पैसा कोई समस्या नहीं है। पैसा मुद्दा नहीं है, लेकिन हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। हॉस्पिटल के नियम। एक लाइसेंस्ड फिजिशियन को अपने स्कोप के भीतर प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने मेडिकल लाइसेंस पंजीकरण के अनुसार। तो अगर आप ऑपरेट करेंगे, मरीज को आना होगा कम सुसज्जित ओशन सिटी हॉस्पिटल में। हाँ, सुश्री वेंस, अपनी प्लानिंग जल्दी करें। डॉ हेस, आज फिर से आपने 5 सर्जरी कर दी। हम आपके शिफ्ट के साथ ही बस टिक रहे हैं। ईथन, मुझे आपसे माफी मांगनी है कि मैं आपको पहले कम समझती थी। यार, आपको ये सारी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप एक रोबोट की तरह हैं, जो कभी थकता नहीं। अब आप जानते हैं कि कितना अद्भुत हमारा डॉ हेस है, हाँ? ठीक है, ठीक है, सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज रात बारबेक्यू मेरी तरफ से। सुश्री वेंस फिर से आ गई है। वह निश्चित ही खोज रही है डॉ हेस को फिर से। केवल हमारा डॉ हेस इस आइस क्वीन सीईओ सुश्री वेंस को मदद मांगने के लिए राजी कर सकता है। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या है, सुश्री वेंस? मैंने आपके कहे अनुसार कर दिया है और मरीज को ओशन सिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया है। क्लारा, जो 3 साल हम शादीशुदा थे, तुम एक बार भी मुझसे मिले नहीं, लेकिन अब उस तुम्हारे बॉय टॉय के लिए तुम इतना मेहनत करने को तैयार हैं और बार बार मुझसे मिलने आती हैं। लगता है तुम नहीं हैं एक बेरहम व्यक्ति बिल्कुल। बस यह है, तुम्हारा सारा प्यार उस बॉय टॉय पर चला जाता है। डॉ हेस, आप कब फ्री हैं? मरीज को मेरे साथ देखने चलिए। एक डॉक्टर के नाते मेरे मरीज हमेशा पहले आते हैं। मैं बस देखता नहीं रहूंगा, क्योंकि वे अभी यहाँ हैं, समय बर्बाद करने का नहीं। चलो अभी उन्हें देखने चलते हैं। क्लारा, ये हैं। ये आपके अटेंडिंग फिजिशियन हैं, डॉ हेस। इतने कम उम्र के अटेंडिंग फिजिशियन होने के लिए। ये मिस्टर बेनेट, है ना? डॉक्टर की उम्र का उसके हुनर से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपको मेरे हुनर पर शक है, तो आप मुझे अपना ऑपरेशन करने न दें। मैंने आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं है? लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने मुझे गंभीर स्थिति का नोटिस दिया था। सच में कुछ नहीं है। मैं इस बारे में मजाक नहीं करता। डॉ हेस, सुश्री वेंस, आपको उनका ऑपरेशन जल्दी करवा लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि देश में मैं ही एकमात्र डॉक्टर हूं जो ये ऑपरेशन कर सकता है। डॉ हेस, देश के दूसरे डॉक्टरों में शायद ये ऑपरेशन करने का हुनर हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऑपरेशन में जरा सा भी रिस्क हो। क्लारा, क्लारा, तुम्हें सच में फिक्र है अपने इस छोटे से बॉय टॉय की? सुश्री वेंस, मैं उनका ऑपरेशन करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वेंस, मुझे नहीं पता कि सुश्री वेंस। बस बता दो, जो भी हो। अच्छा,
मुझे नया ऑपरेशन थिएटर चाहिए, 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 मुझे नया ऑपरेशन थिएटर
चाहिए। वेंस कॉर्प सब संभाल लेगी। इसके अलावा अगर आपने न भी कहा होता, मैं इसका इंतजाम करवाती ही, मिस्टर बेनेट के लिए सुश्री वेंस सच में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। क्योंकि वह अहम है। अगर वह इतने अहम हैं, तो सुश्री वेंस एक और बिल्डिंग दान कर सकती हैं, ताकि ओशन सिटी के यहाँ के मरीज भी मिस्टर बेनेट के भाग्य में हिस्सेदार बने और अच्छे कमरे पा सकें। डॉ हेस, आप इस ओशन सिटी हॉस्पिटल की इतनी अच्छी देखभाल करते हैं। क्या बात है? सुश्री वेंस को थोड़ा संकोच हो रहा है। आरबी 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 आरबी। खैर, अगर ऐसा है तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा सुश्री वेंस। बस फिर यहाँ मिस्टर बेनेट का। ठीक है, मैं दान कर दूंगी। क्या डॉ हेस की कोई और मांग है? क्या आप एक साथ सब बता सकते हैं? अच्छा, लेकिन फिलहाल नहीं। तो ऑपरेशन कब शुरू होगा? जब उपकरण आ जाएंगे तब हम ऑपरेशन करेंगे। खा। मैं आपसे वादा करती हूँ, नवीनतम उपकरण कल तक यहाँ होगा। डॉ हेस, आप आश्वस्त हैं? अगर मैं कहूं कि नहीं सुश्री वेंस, क्या आप उसे अभी ले जाने की योजना बना रही हैं इसी वक्त? मैं लुकास को ऑपरेशन टेबल पर मरने नहीं दे सकती। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फोर्सेप्स। डॉ हेस, ऑपरेशन सफल रहा। मरीज को आईसीयू में ट्रांसफर करना होगा। परिवार वालों को नर्स के पीछे भेजो कागजात पूरे करने के लिए। आईसीयू। आप आगे बढ़िए। जी मैडम। डॉ हेस, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। थका हुआ नहीं, बस बदकिस्मत। डॉ हेस, आपने बहुत मेहनत की है। चलो कुछ खा लेते हैं। सुश्री वेंस, कृपया अपना स्वाभिमान बनाए रखें। डॉ, ऐसा क्यों लगता है कि पहले दिन से ही आपको मेरे साथ एक वास्तविक समस्या है? मैं आपको कुछ बताती हूँ। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि आपने लुकास की जान बचाई है, आप मनमानी कर सकते हैं। मेरा धैर्य सीमित है। और मेरा धैर्य अब खत्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं। 1 1 1 1 1। तुम सुश्री वेंस, मिस्टर बेनेट, वहाँ सब कुछ तैयार है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि डॉ हेस मुझसे सचमुच नफरत करते हैं? शायद नहीं। शायद डॉ हेस बस तुम्हें देखना नहीं चाहते। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कोई आदमी तुमसे नफरत कैसे कर सकता है? मुझे लगता है डॉ हेस बस हट कर रहे हैं। हट कर रहे हैं? आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो फिर आप ठीक हैं। बस कुछ और दिन यहाँ रुकिए, फिर आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। डॉ हेस, आपने मेरी जान बचाई। मैं वाकई शुक्रिया अदा नहीं कर सकता आपका। मेरा शुक्रिया मत अदा करो। क्लारा ने मेडिकल बिल भरे हैं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मिस्टर बेनेट, क्या अब आप छोड़ सकते हैं? ये मुझे पता है। क्लारा ने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ झेला, लेकिन आप भी तो मेरे मुक्तिदाता हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? किस बारे में? सुनिए डॉ हेस, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अच्छा, आप क्लारा के बारे में क्या सोचते हैं? मिस्टर बेनेट, आप इतनी देर से इधर उधर की बातें कर रहे थे, बस मुझसे यही पूछने के लिए मैं साफ कर दूं, मुझे क्लारा में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप? अच्छा, क्या मजाक है? क्लारा, मैं बस डॉ हेस से पूछ रहा था कि उन्हें कैसे लोग पसंद हैं, ताकि मैं बाद में उनकी शादी करवा सकूं बाद में। डॉ हेस जैसे इतने शानदार इंसान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रही हो क्लारा। तो डॉ हेस, आपको कैसे लोग पसंद नहीं हैं? मुझे बताइए, ताकि जब मैं बाद में किसी का परिचय कराऊं तो उस तरह के लोगों से बच सकूं। मुझे वेंस उपनाम वाले किसी से भी पसंद नहीं है। अरे, वेंस परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है? एक ज्योतिषी ने कहा था कि वेंस उपनाम वालों के साथ मेरी कुंडली नहीं मिलती, नहीं तो मैं तलाक नहीं लेता 3 साल की शादी के बाद बिना मिले ही। रुको, जरा ठहरो। डॉ हेस, क्या आपको क्लारा के बारे में कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे बस पसंद नहीं है वेंस उपनाम वाले किसी से भी। क्या आपने कुछ सुना है? क्लारा ने सच में तलाक लिया था, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। उसका पूर्व पति कोई गंवार, अशिष्ट और बेअदब इंसान था। वह क्लारा के लायक कभी नहीं था। तलाक तो अनिवार्य था। अरे, कृपया इस बात से क्लारा के बारे में आप गलत धारणा न बनाएं। सुश्री वेंस, क्या आप अपने पूर्व पति के बारे में यही सोचती हैं? सुश्री वेंस, क्या आप अपने पूर्व पति के बारे में यही सोचती हैं?
हम वाकई एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। तलाक सबसे अच्छा विकल्प था। मुझे आपके पूर्व पति के लिए सचमुच अफसोस है। अरे क्लारा, क्या तुम पागल हो? आवाज धीमी रखो। क्या इसलिए क्योंकि मैं तलाकशुदा हूँ? सुश्री वेंस, आप तलाकशुदा हैं या नहीं, इससे मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। और आपको, नहीं, आपको क्या आपको मिस्टर बेनेट की चिंता नहीं करनी चाहिए? इस सब में लुकास का क्या लेना देना है? आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? सुश्री वेंस को तो उनसे काफी लगाव है। उनका नाम बिना मतलब भी नहीं लिया जा सकता। बात ना बदलो। आप मुझे क्यों नापसंद करते हैं? मुझे बस सुश्री वेंस के पूर्व पति के साथ अन्याय लगता है। तलाक हो चुका है और पीठ पीछे उनकी बुराई हो रही है। देश पर भार। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आप सही कह रहे हैं। मुझे उनके बारे में राय देने का कोई अधिकार नहीं है। सुश्री वेंस, आपके निजी मामले मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैं सुनिए डॉ हेस, मैंने आपको एक मौका जरूर दिया था। नखरे दिखाना थोड़ी देर बाद बोरिंग हो जाता है। नादानी मत करिए। सुश्री वेंस, अगर आप अपनी उन सूरतों में से कुछ अपने दिमाग में लगा लें तो आप फोर्ब्स की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में नंबर 1 हो जाएंगी, बजाय इसके कि आपके दिमाग में सिर्फ सोप ओपेरा वाली कहानियां भरी हों। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दूं, ऐसे जो बिम्बो सिंड्रोम के इलाज में माहिर हो? अरे, तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत? पागल तो तुम हो। सुनो, मैं डॉ हेस की हाल की गतिविधियों की जांच करना चाहती हूँ। मुझे पुष्टि करनी है कि क्या मैं उनसे कभी मिली हूँ। ईथन, डिलन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुम मालदीव में होने वाले थे, नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? 10 साल से ज्यादा का दोस्त होने के बाद तुमने मुझे तो बताया नहीं कि तुमने तलाक लिया। मैं इसके लिए अपनी छुट्टी काट कर आया, वापस आकर अपने दोस्त ईथन के लिए खड़ा होने के लिए। चलो कुछ खाने चलते हैं। मैं सीधे एयरपोर्ट से यहाँ आया हूँ खाने। मैं बहुत भूखा हूँ। वैसे 3 साल बाद वेंस परिवार ने तुम्हें कोई मुआवजा नहीं दिया? दिया था, मैंने नहीं लिया। लेकिन वेंस परिवार के लिए यह बहुत आसान है और उस लाडली छोटी राजकुमारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं उससे बहुत पहले से परेशान था। उस तरह की महिला बस एक बदचलन है। तुम्हें उनसे पूरा पैसा लेना चाहिए था। बस रुको, मैं किसी को बाद में उसे सही जगह पर रखवाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ बदला लेने के लिए। ओह, सच में? मैं देखना चाहूंगी तुम क्या कर सकते हैं। क्लारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ ना डॉ हेस, किसने आसानी से छुटकारा पाया और तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? सुश्री वेंस, डिलन का मतलब ऐसा नहीं था। वह जानता है कि मैंने सर्जरी की मिस्टर बेनेट के लिए। वह बस मुझे दबाव दे रहा था तुमसे ज्यादा पैसे निकालने के लिए, इसलिए वह ऐसा बोला। ओह बस परमनति बद्धा, इसलिए वह ऐसा बोला। ओह परमनति बद्धा, ओह बस। हाँ बिल्कुल। ओह, तो तुम कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पूरा पैसा नहीं दिया? मेरा मतलब ऐसा नहीं था, कृपया ऐसा ना सोचें सुश्री वेंस। तुम की दाजी के बेटे हैं, है ना? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अच्छा, नोट कर लिया। अरे, तुम और वेंस की बेटी सच में जुड़े हुए हैं? हाँ, एक ही इलाका, एक ही बिल्डिंग और एक ही फ्लोर भी। कौन ऐसा जुड़ाव चाहेगा? मैं इससे कुछ नहीं चाहता। मैं अब सच में जानना चाहता हूँ क्या होगा अगर क्लारा को पता चला कि तुम उसका पूर्व पति हैं। वह राजकुमारी क्या करेगी? लेकिन खिलिए को क्लारा को पता चला कि तुम उसका पूर्व पति हैं, वह राजकुमारी क्या करेगी? मैं इंतजार नहीं कर सकता उसके सामने इसका भंडाफोड़ करने के लिए। आप दफा हो जाओ। ठीक है, चलते हैं, चलो खाने चलते हैं। डीलन है। यार सच में तुमने आखिरकार फोन उठाया। वह क्लारा, वह एक सच्ची सांप है। वह संबंध तोड़ रही है मेरे पिता की कंपनी से। क्लारा इतना नहीं करेगी। यह सच है, मैंने अभी अपने पिता से बात की है। वेंस ग्रुप हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है, लेकिन अब वह तोड़ने वाली है हमसे सभी संबंध। हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं अभी क्लारा के ऑफिस में हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, लेकिन क्लारा वह मुझसे मिलने भी नहीं आ रही है। डिलन शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? मैं क्विन ग्रुप से हूँ, मुझे सुश्री वेंस से मिलना है। सर एक बार छूट दीजिए। अपॉइंटमेंट नहीं है तो एंट्री नहीं है। सुश्री वेंस, क्विन का उत्तराधिकारी और डॉ हेस नीचे हैं। वे आपसे मिलने की मांग कर रहे हैं। हम क्या करें? उन्हें भगा दो, मेरे पास समय नहीं है। जी मैडम। रुको, उस चीज के बारे में जो मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा था, कुछ प्रगति? मैंने आपके शेड्यूल को चेक किया पिछले 8 सालों के।
मैंने आप और डॉ हेस के बीच कोई ओवरलैप नहीं पाया। लेकिन यहाँ अजीब हिस्सा है। 3 साल पहले डॉ हेस गायब हो गए। उन 3 सालों में उनका ठिकाना ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। मुझे मिया को इसकी जांच करने के लिए कहना चाहिए। इसे भूल जाओ, वह सिर्फ एक डॉक्टर है। समझ गया। उन्हें आने दो। असिस्टेंट जो, हम सुश्री वेंस से मिलने आए हैं। सुश्री वेंस आपसे नहीं मिलेंगी। जेंटलमैन, आपको सच में बस चले जाना चाहिए। क्यों? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि डिलन ने उसे नाराज कर दिया। वह क्विन परिवार को दिवालिया कर देगी। यह मिस्टर क्विन की वजह से नहीं है। फिर क्या है? मिस्टर लुकास बेनेट ने फैसला किया। उन्होंने खुद वेंस ग्रुप का साझेदारी समझौता रद्द कर दिया। क्विन परिवार बस फंस गया आपसी संघर्ष में। तुम जाओ क्लारा से कहो, भले ही मिस्टर बेनेट की हालत में सुधार आ गया है, फिर भी उनकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। वह आखिरकार मेरी मदद मांगने आएगी। मेरा सुझाव है कि वह क्विन परिवार को परेशान करना बंद कर दे। एक बार सीईओ फैसला कर लेती हैं, तो वह नहीं बदलेगा। आप दोनों को सच में अब जाना चाहिए। वह क्लारा कितनी छोटी सोच वाली औरत है। उसका हमसे बैर है। वह मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। मैं क्या करूं? ईथन, अरे 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 डिलन, मेरे पास एक आइडिया है। मैं मैडम वेंस से मिलने जाऊंगा। उनकी बात जरूर काम करेगी। प्रेस माँ काम करेगा। करेगा करेगा। तुम बस घर जाओ और मेरा इंतजार करो। जैसे ही बात पक्की होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है। भाई लियू इतने पक्षपात से बोलते हैं। कौन कहता है कि औरतों का जीवन आसान होता है? हेलो। हेलो दादी, ईथन बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। बोल। बहुत अच्छा, जल्दी आ जाओ। दादी तुम्हारा डिनर के लिए इंतजार करेंगी। आज रात मिलते हैं दादी। अच्छा अच्छा। मैडम वेंस, आपने आज रात सुश्री वेंस को घर पर डिनर के लिए बुलाया है और मिस्टर हेस को भी। अगर वे दोनों साथ होंगे तो क्या यह बड़ी बात क्या है? तो उनका तलाक हो गया। अगर वे पति पत्नी नहीं रह सकते तो कम से कम दोस्त तो हो सकते हैं ना? यह पहली बार है जब वे दोनों मेरे साथ डिनर कर रहे हैं। सुश्री वेंस, पुराने मैनर से अभी फोन आया था। आप कब वापस आ रही हैं यह पूछ रहा था। मैडम वेंस जानना चाहती हैं कि आप डिनर के लिए कब वापस आएंगी। चलो सीधे वहीं ले चलो। जी मैडम। अरे तू नटखट है। तू बहुत कृतज्ञ है। इतने दिनों से अपनी दादी से मिलने नहीं आया। दादी, मुझे डर था कि तुम मुझ पर नाराज होगी। पता नहीं था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। तलाक हो गया तो क्या हुआ? मैं तो अभी तुम्हारी दादी हूँ, है ना? तुम्हें मुझसे ज्यादा बार मिलने आना चाहिए। मिलने आया करो, समझे? ठीक है दादी, देखो अब से मैं हमेशा तुमसे मिलने आया करूंगा। दरअसल दादी, मैडम वेंस, मिस वेंस वापस आ गई हैं। मैं उनसे मिलने जाता हूँ। वह यहाँ क्या कर रही है? उस बारे में मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। वो लड़की क्लारा, वह भी वापस आ गई है। तुम अपनी दादी को दोष नहीं दोगे, है ना? बिल्कुल नहीं। बस हम तीनों साथ एक साथ खाना खाएं। इसी सोच से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो आज चलो सब मिलकर अच्छा डिनर करते हैं। ठीक है दादी, हम साथ खाएंगे। आखिरकार मैं उसके पूर्व पति के रूप में उसका सामना करने वाला हूं। आर्थर, वह बदमाश कहाँ है? मैडम वेंस, मिस क्लारा अभी बेनेट परिवार से एक कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है, वह आपसे बाद में मिलने आएगी। यह लड़की, आसमान टूट भी रहा हो तो क्या वह रात का खाना तक नहीं खा सकती थी? दादी कृपया नाराज न हो। आपकी सेहत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। मेरी बात याद रखना, वह मुझे परेशान करने पर तुली हुई है। कृपया नाराज न हो। मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। लुकास, आप क्या खाना चाहेंगी? मैं आपकी पसंदीदा चीज बना देती हूँ। क्लारा आई है। लुकास का साथ देना। वह सोते में भी तुम्हारे बारे में बात करता है। मैं तो बस तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। आह, क्लारा अंदर आओ, जल्दी करो, बैठ जाओ। मुझे अभी मिसेस बेनेट से पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? कुछ नहीं है, माँ बस ड्रामा कर रही हैं और उन्होंने तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, क्राट खोल के ही। यह मेरी गलती है। उनके जाने से पहले तुम्हारी बहन ने मुझसे वादा करवाया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। क्या तुम सचमुच ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो मुझे जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना। क्लारा, अगर
अगर मेरी बहन ने खास तौर पर तुमसे न कहा होता तो क्या तुमने कभी परेशान होकर भी मेरी तरफ देखा होता? आराम करो, ज्यादा मत सोचो। क्लारा, आराम करो। उनकी मौत से पहले बाई दुओ ने सिर्फ मुझसे लुकास का ख्याल रखने को कहा था। उसमें तुम लोग शामिल नहीं हो। अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी फिर से हुआ तो बेनेट परिवार खत्म। समझ रहे हो? हाँ हाँ, हम समझ गए। हम निश्चित रूप से लुकास का ख्याल रखेंगे। उम्मा, उस बारे में, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मैं कल किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेकर भेज दूंगी। सुश्री वेंस वापस आ गई हैं। मैंने अंदर से कुछ आवाज सुनी। क्या दादी माँ किसी मेहमान का स्वागत कर रही हैं? ओह, मिस्टर हेस यहाँ हैं। मिस्टर हेस, डिलन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे दादी माँ से मिलने जाने की? अपने आप को देखो, छोटी बदमाश। तुमने क्या किया है और तुम्हारी यहाँ मुंह दिखाने की हिम्मत? तुम्हें जो किया है उसके बारे में लंबे और गहरे सोचना चाहिए। हाउ व्हाट इज वेल की। मुझे नहीं पता किस तरह का जादू डिलन ने डाला मेरी दादी माँ पर, यह सोचकर कि वह वास्तव में उसके मामले की मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से पैरवी करेगी। मुझे लगा था कि क्विन ग्रुप अभी के लिए सिर्फ सहयोग रोक रहा है, कि अभी भी एक मौका होगा भविष्य में साथ काम करने का। लेकिन अब सुश्री वेंस, क्या आप अभी से जा रही हैं? हाँ, मेरे पास काम है, मैं चलती हूँ। दादी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। जी। ओह, और एक बात, अब से उन सभी को संदिग्ध किरदारों को मेरी दादी माँ से दूर रखना, खासकर क्विन उपनाम वाले किसी को भी। ओह, आपका मतलब है मुझे मिस्टर हेस को मैडम वेंस से नहीं मिलने देना चाहिए। सुश्री वेंस, क्या आप वाकई मिस्टर हेस को इतना नापसंद करती हैं? तुम क्या सोचते हो, जैसे कि मुझे वाकई उनमें दिलचस्पी होगी? हेलो, क्विन परिवार को सूचित करो, सभी सहयोग समाप्त करो, कल से प्रभावी, और स्पष्ट कर दो कि भविष्य में कोई सहयोग नहीं होगा। डॉ हेस, तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं यहाँ क्लारा से मिला पिछली बार, तो वह ठीक मेरे सामने रहती है। यह कैसा शापित भाग्य है, सुश्री वेंस। पिछली बार डिलन द्वारा आपका अपमान करने के बारे में मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह घटना आपके क्विन ग्रुप के रिश्ते को प्रभावित करे। मान्या को लेकर 12 को गटला है और डॉ हेस, तुम्हें वाकई पता है कि गर्व निगलना कब है ना? पहले तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अब तुम यहाँ मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो। अरे सुश्री वेंस, आप एक उदार व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से आप इसे के खिलाफ नहीं रखेंगी। तुम्हारा वह दोस्त कुछ और ही है। उसने कल वाकई मेरी दादी माँ से मिलने गया। उस जैसे किसी के लिए, डॉ हेस, तुम्हारे लिए वाकई कोई जरूरत नहीं है घुटनों के बल गिड़गिड़ाने की। डॉ हेस, आपको सच में उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी, इस तरह भीख मांगते हुए। आर्थर ने हमेशा मुझे मिस्टर हेस ही कहा है। ये हेस है, क्विन नहीं, समझे? तो क्लारा ने सोचा कि डिलन ही था जो मिलने गया मैडम वेंस से कल। हालांकि क्विन परिवार की साजिश विफल होने वाली है। मैं सिर्फ इस वजह से हार नहीं मानूंगी कि मेरी दादी ने ऐसा फैसला किया, बल्कि उल्टा, मैं उन क्विंस से और भी ज्यादा नफरत करूंगी जिन्होंने मेरी दादी का इस्तेमाल किया। तो सुश्री वेंस, आप किसी भी हालत में क्विंस को बख्शने वाली नहीं हैं। बिल्कुल सही। दरअसल कल अरे डीलन, क्या हाल है? ठीक है, मैं आ रहा हूं। डिलन, क्या चल रहा है? ईथन, वेंस परिवार ने पूरी तरह बंद कर दिया है क्विन ग्रुप के साथ सारा सहयोग। मुझे पता है मैं ज्यादा काम का नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ करना चाहता हूं परिवार के लिए। मुझे एक सूट चुनने में मदद करो। मेरी योजना है कि मैं शादी कर लूं अमीर क्रॉफोर्ड परिवार में। क्रॉफोर्ड की वारिस शायद मूर्ख हो, लेकिन कम से कम इस तरह मैं खुद को कुर्बान कर रहा हूं परिवार के लिए कुछ करने के लिए। डिलन, इतनी जल्दी खुद को मत बनाओ सौदेबाजी की चिप। कोई और रास्ता जरूर होगा। सच में कोई और रास्ता है? हाँ है, मुझ पर भरोसा करो। माफ कीजिए सर मैडम, क्या आप सूट देखने आए हैं? हम ले लेंगे हर चीज आपकी दुकान की। हर चीज? माँ, तुमने ऐसे ही कैसे स्वाइप कर दिया क्लारा का कार्ड? वह सोचेगी कि मैं सिर्फ एक बॉय टॉय हूं। लुकास, तेरे लिए क्लारा ने क्विंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और हमें दे दिया। उसे परवाह नहीं होगी इस छोटे से कार्ड की। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बाहर निकलो, हम कपड़े आजमाने के लिए जगह किराए पर ले रहे हैं। तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो, बूढ़ी बदचलन? ओह डॉ हेस, आप ही हैं? क्या संयोग है? बिल्कुल है मिस्टर बेनेट। तो क्लारा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया तुम्हें। कोई आश्चर्य नहीं कि वह टस से मस नहीं हुई, चाहे मैंने कितनी भी मिन्नतें की। क्लारा हमारे लिए परिवार जैसी है। हमारे लुकास के लिए उसने तलाक तक ले लिया। एक तुच्छ कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले?
तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ी बदचलन, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्लारा तो बस एक प्यार में अंधी बेवकूफ है, और इतने समय से मुझे लग रहा था कि मैं ही था जिसने उसे नाराज किया। सब लोग प्लीज ये झगड़ा बंद करो। क्लारा ने जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए ही था। तेरे लिए? अपनी तारीफ खुद मत करो, आज मैं तुम्हें खूब सुनाऊंगा। ओए सुनहरे चेहरे वाला धनलोलुप, बार बार तुम शादीशुदा औरतों के पीछे पड़ जाते हो। ओए तुम तो अंदर से सड़े हुए हो। दूसरे मर्दों की बीवियों को चुराना, तुम भी कोई संत नहीं हो। तुम और क्लारा तो एक ही नाले में पलने वाले कीड़े हो, कूड़ा कूड़े के साथ। बिल्कुल घिनौना है, कसम है। आज मैं तुम्हारी खबर लूंगा, नहीं तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। मिस्टर क्विन, मैं जानता हूं तुम कितने अनिच्छुक होगे वेंस ग्रुप के साथ साझेदारी खत्म करने में, लेकिन वह क्लारा का फैसला था और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और डॉ हेस, मुझे उम्मीद है आप इस पूरी स्थिति को क्लारा को परेशान करने का कारण नहीं बनने देंगे, ठीक है? अरे तू धनलोलुप, बेशर्मी से किसकी तुम्हारी प्यारी क्लारा को परेशान कर रहा है? मुझे तो लगता है वह तू ही है, एक मेंढक जो हंस को देखकर लार टपकाता है। क्या बात है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो। तुम कम ढोंगी नहीं हो। मिस्टर बेनेट, हर कोई क्लारा के पीछे उस तरह नहीं पड़ा जैसे तुम हो। डॉ हेस, अब मैं यहां जो कह रहा हूं उसमें कोई छिपा हुआ मतलब नहीं है। मेरा तो बस आपका भला चाहना है। क्लारा स्वभाव से गर्वीली और अलग थलग रहने वाली है, और उसका व्यक्तित्व ठंडा है। उसे उन लोगों से निपटना पसंद नहीं जिनसे वह परिचित नहीं। अगर तुम उसे लगातार दिन ब दिन परेशान करते रहे तो वह तुमसे और नफरत करने लगेगी। मेरी राय यह है, अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या हो तो सीधे मेरे पास आ सकते हो। हम मर्दों के बीच बातें करना आसान होता है। मैं तुम्हारा संदेश उस तक पहुंचा दूंगा। जरूरत नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं किसी भी तरह से क्लारा से जुड़ने की। डिलन, चलो यहां से। उफ, तुमने मुझे ऐसे खींचकर क्यों लाया? तुमने मुझे उनकी खैर नहीं लेने दी। वह बार बार उसे क्लारा कहकर बुला रहा था, बहुत ही घटिया लग रहा था। उससे तो बस नीच किस्म की बदबू आ रही है। क्या चरित्र है उसका? 2000 बार में कल एक, उसे सच में लगता है वो बहुत बड़ा आदमी है। अदलपरती बादलपरती। ऐसे लोगों पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। अब जब हमें सच्चाई पता चल गई है कि क्या हुआ था, तो और समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं क्लारा पर। मेरे पास एक आइडिया है, पहले घर जाओ। 2 हे लूना, मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। लूना, तुम यहाँ हो? मैंने पहले ही क्विन परिवार से संपर्क कर लिया है, मैं संभाल लूंगी। और क्लारा निश्चित रूप से क्विन परिवार को छोड़कर बेनेट परिवार के साथ जुड़ने वाली थी। यह सब कुछ सिर्फ एक संयोग था, इतनी बड़ी बात नहीं है। SCR का। और मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं उससे माफी मांग लूं तो क्विन परिवार उसके साथ काम करता रहेगा। ईथन, तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्विन परिवार से संपर्क किया, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। क्या? लूना, बहुत जल्दी कर दिया। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि सालों बाद पहली बार तुमने मुझसे खुद मदद मांगी है। लूना, तुम कमाल हो। तो चूंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूं। हम ठीक है। चलो। क्विन परिवार के बारे में मैंने पहले ही उनसे संपर्क कर लिया है। हम कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अब तुम आराम कर सकते हो, है ना? लूना, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा मेरे लिए इतनी अच्छी हो। अरे डॉ हेस, हम सचमुच बार बार मिल रहे हैं, यहाँ भी। क्या संयोग है। हाँ, सचमुच काफी संयोग है। खैर, चूंकि हम बार बार मिल रहे हैं तो क्यों ना हम सब साथ डिनर कर लें। जितने ज्यादा लोग उतना मजा। सुश्री वेंस जैसी हैसियत वाले को शायद प्राइवेट रूम चाहिए, है ना? क्लारा, चलो सब साथ खाते हैं। तुम क्या सोचती हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखा, क्लारा कह रही है ठीक है। ईथन, तुम इनकार नहीं करोगे, है ना? मुझे याद है, तुम्हें अजनबियों के साथ खाना पसंद नहीं, है ना? मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं। लूना, तुम क्या खेल रही हो? मुझे तो ठीक है। लूना, तुम असल में कर क्या रही हो? अरे डॉ हेस, आपके साथ यह खूबसूरत महिला कौन है? लगता है आपसे काफी करीब हैं। परिचय नहीं कराएंगे? ये मिस रोथ हैं, ओशन सिटी की एक उभरती हुई स्टार और बहुत ही काबिल। आप मेरी तारीफ कर रही हैं, सुश्री वेंस। आपके मुकाबले मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सुनिए डॉ हेस, तो मिस रोथ आपकी गर्लफ्रेंड है। कोई अचरज नहीं कि पहले आप मुझसे मिलवाना नहीं चाहते थे। मिस्टर बेनेट, हमारा रिश्ता क्या है यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। मिस्टर, हम इतने करीब हैं क्या? माफ कीजिए मिस्टर हेस, मेरा मतलब वैसा नहीं था। मैं तो बस सोचा था कि हम दोस्त हैं, इसलिए मैंने। सॉरी।
मैं उन लोगों से दोस्ती नहीं करता जिन्हें पसंद नहीं करता, तो मिस्टर बेनेट उनमें से नहीं है, और सुश्री वेंस भी निश्चित रूप से नहीं। मिस्टर हेस, लुकास बस बातचीत कर रहा था, उसका कोई बुरा मतलब नहीं था। सुश्री वेंस, मुझे याद है आप तलाकशुदा हैं, है ना? सुश्री रोथ, आपको गपशप में इतनी दिलचस्पी कब से हो गई? नाराज मत होइए सुश्री वेंस, मैं तो बस पूछ रही थी, आपके बगल वाले सज्जन की तरह बस बातचीत कर रही थी, कोई बुरा मतलब नहीं था। तो हम चलते हैं। आखिरकार सुश्री वेंस और मिस्टर बेनेट का रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर तो है ना, बाहर के लोगों का टांग अड़ाना ठीक नहीं। ठीक है, जैसा आप कहें। वह और लूना शायद कपल नहीं है। ईथन आखिर कर क्या रहा है? बेनेट परिवार, क्लारा ने जिसे चुना है अपने नए बिजनेस पार्टनर के तौर पर, वह उस आदमी का परिवार है जो उसके साथ है ना? क्या वह आदमी उसके लिए बहुत अहम है? हाँ, लेकिन अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम तलाक ले चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब से हमारा कोई और वास्ता नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, कल एक चैरिटी बैंक्वेट है और मेरे साथ जाने वाला कोई पुरुष नहीं है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ईथन? मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लूना, लेकिन क्या तुम खुद के लिए एक बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ सकती? तुम हर बार मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती ना? वह आदमी ईथन हेस जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। सुश्री वेंस, आपने पहले मुझसे कहा था कि मैं आपके पूर्व पति को ढूंढूं और उन्हें रिवरसाइड एस्टेट का वो विला दूं। लेकिन क्या वह अभी भी संतुष्ट नहीं है? ऐसा नहीं है कि वह असंतुष्ट है, बल्कि मैं बस ढूंढ नहीं पा रहा हूं आपके पूर्व पति का कोई पता। जो वेना जी, मैं आपके काम से बहुत नाखुश हूँ, आपके हालिया काम से। तुम एक गांव के आदमी को भी नहीं ढूंढ पा रहे हो, है ना? यह मेरी गलती है कि मैंने इसे ठीक से नहीं संभाला। कृपया मुझे दंड दीजिए, सुश्री वेंस। ढूंढते रहो, तुम्हें उसे मेरे लिए ढूंढना ही होगा। मुझे बस यकीन नहीं आता कि एक गांव का आदमी बस ऐसे ही गायब हो सकता है। जी। तुम क्या कर रहे हो? अभी तक जा क्यों नहीं रहे? सुश्री वेंस, कल रात एक चैरिटी बैंक्वेट है, क्या आप शामिल होंगी? लुकास, तुम्हें घर पर होकर आराम कर रहे होने चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत से छिपे हुए मकसद हैं। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वे लालची आदमी क्लारा को जीवित ही निगल जाते। मुझे नजर रखने के लिए यहाँ होना ही है, ताकि मैं उन लोगों को मौका न दूं। किसी मध्य में कमारा के जमन, कमारा के जमन, कमारा के जमन, कमारा के जमन की, कमारा के जमन, कमारा के जमन, कमारा के जमन की, दोनों कमारा के जमन। सब ठीक है क्लारा, तुम्हारे साथ बैंक्वेट में आना मेरे लिए एक अच्छा अनुभव है। चलो चलते हैं। ब्लॉसम मीडिया की वाकई कुछ पहुंच है जो क्लारा वेंस को भी यहाँ ला पाई। वह लड़का कौन है? क्या वह क्लारा का बॉयफ्रेंड है? नमस्ते सुश्री वेंस, मैं ब्लॉसम मीडिया से गेविन कोल हूँ। आपकी उपस्थिति ने पूरे स्थान को गौरवान्वित कर दिया है। आप बहुत दयालु हैं, मिस्टर कोल। और यह सज्जन कौन है? यह मेरा छोटा भाई है। हमारा बैंक्वेट अब शुरू होने वाला है। मैंने आपके लिए विशेष रूप से फ्रंट रो की सीटें रिजर्व की हैं, ताकि आप आराम से नीचे से स्टेज पर प्रदर्शनियां देख सके। वह लूना है। लूना, वह पौराणिक महिला उद्योगपति जिसने सिर्फ कुछ सालों में फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर अमीरतम महिला का स्थान पाया। वही है। उनका पुरुष साथी बिल्कुल अपरिचित सा लगता है। वह कौन है? कोई नया उभरता सितारा? वह कितना सुंदर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सभी बड़े लोग जिन्हें आप कभी देख नहीं पाते आज सभी यहाँ आ जाएंगे। सुश्री रोथ, स्वागत है। मैं आपको आपके स्थान पर ले जाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। सुश्री रोथ, आप सुश्री वेंस को जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। इस ओशन सिटी में कौन है जो नहीं जानता मशहूर क्लारा वेंस को?
और आप सुश्री वेंस? वैसे ही आपका नाम सुश्री रोथ, मैंने आपके बारे में सुना है। द हम कुछ गड़बड़ है। क्या यह मेरे लिए है या यहाँ कुछ तनाव है और एक झलक जलन? इन दो महिलाओं के बीच में फंसा हुआ मैं सांस नहीं ले पा रहा। वे बात नहीं कर रही हैं तो मैं भी चुप रह रहा हूँ। भगवान मुझे बचाओ। लूना, चैरिटी ऑक्शन शुरू होने वाला है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा हीरो। हाँ हाँ हाँ, सभी बैठ जाएं। बाकी आप सभी बैठ जाएं। हमारा ऑक्शन जल्द शुरू हो रहा है। लूना, क्या तुम्हें पता है कि मैंने नीलामी के लिए जिस चीज को प्रायोजित किया है वह कब आ रही है? आराम से। तुम्हारा चीनी मिट्टी का टुकड़ा निश्चित रूप से इस शो का स्टार है। आखिरकार यह एक खजाना है जिसे मिस्टर ग्रेसन ने सालों तक संजो कर रखा था। तुम्हें इस बारे में यकीन है? वह मेरे गुरु हैं। तुम्हें लगता है वह सच में मुझे इसके लिए पीटेंगे? इसके अलावा उन्होंने यह मुझे दे दिया था, इसलिए अब यह मेरा है। क्या मैं इसे दान करूं या नहीं, यह मेरी मर्जी पर है। अपना साथा, अपना। सच है, तुम उनके अंतिम शिष्य हो और उन्होंने हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद किया है। माननीय अतिथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के शामिल होने के लिए आज रात के ब्लॉसम मीडिया चैरिटी गाला में। बोली के लिए हमारी पहली वस्तु है ओमेगा स्पीड मास्टर वॉच। पसंद आई? मुझे कभी भी उस तरह की चीजों में दिलचस्पी नहीं रही। तुम्हें पसंद आई? बस थोड़ी सी। $10 लाख। बधाई हो सुश्री वेंस, $10 लाख में इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अगली बारी में कृपया हमारी दूसरी नीलामी वस्तु प्रस्तुत करें, ओब्सीडियन अंगूठी। लूना, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पसंद नहीं आई? मेरे पास शायद और कुछ ज्यादा ना हो। लेकिन तुम्हारे पास पैसा है। अगर आप यह अंगूठी वाकई असाधारण दिखती है, लेकिन $20 लाख से ज्यादा में शायद इसकी कीमत न हो। लेकिन सुश्री रोथ की फिजूल खर्च बोली के साथ मुझे शक है कि कोई और प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा। $30 लाख एक बार। $30 लाख। $50 लाख। $50 लाख। सुश्री वेंस, क्या तुम्हें सच में यह अंगूठी चाहिए या बस मेरे खिलाफ बोली लगा रही हो? सुश्री रोथ, नीलामी तो हमेशा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की होती है। नियम तो पता है ना? इसके साथ मैं क्या करती हूँ वो तुम्हारा क्या लेना देना? $7 मिलियन, $9 मिलियन, $11 मिलियन, $14 मिलियन। अरे लूना, शांत हो जाओ। ये अच्छी लगती है, लेकिन $14 मिलियन, यह तो बस पैसे बर्बाद करना है। बी। पर तुम्हें यह चाहिए था ना? लूना, छोड़ दो, मुझे यह इतनी पसंद भी नहीं है। यह तो बस एक अंगूठी है, कोई बड़ी बात नहीं। आप करता कोई बड़ी आप। बधाई हो सुश्री वेंस, आपने सफलतापूर्वक जीता है ओब्सीडियन अंगूठी $14 मिलियन में। हे भगवान! सुश्री वेंस कुछ और ही है। $14 मिलियन एक अंगूठी पर खर्च करने से पहले आंख भी नहीं झपकाई। यकीन नहीं होता क्लारा मेरे लिए इतनी कीमती चीज खरीदेगी। मुझे पता था वह मुझ पर मोहित है। वहाँ उस सज्जन को दे दो। क्षमा कीजिए सर, यह अंगूठी इस सज्जन के लिए है। $14 मिलियन की चीज उसने छुआ तक नहीं और बस दे दी। रुको, यह ठीक नहीं है। वह आदमी लूना का डेट है। सुश्री वेंस अंगूठी उसे क्यों देगी? क्या उन्हें यह अपने डेट को नहीं देना चाहिए था? सुश्री वेंस क्या कहना चाह रही हैं? सुश्री वेंस, इसका क्या मतलब है? बस एक छोटी सी चीज। आपने लुकस की जान बचाई। उसकी जिंदगी की कीमत इस छोटी सी चीज से कहीं ज्यादा है। मैंने पहले ही ले लिया था जो मेरा हक था। मुझे इस अंगूठी की जरूरत नहीं। मिस्टर हेस, तुम फिर से मुझे ना कह रहे हो? तुम मुझसे लड़ाई मोल ले रहे हो? सुश्री वेंस, हम इतने करीब नहीं हैं, है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसी बातें कहना या ऐसा व्यवहार करना बंद कर दें जिससे गलतफहमी हो सकती है। तो हम करीब नहीं हैं, यही बात है? ठीक है, बढ़िया। क्लारा, उस आदमी की हिम्मत तो देखो, क्लारा वेंस से पंगा लेने की। सोच रहा हूँ उसका क्लारा के साथ क्या चक्कर है। सुश्री वेंस ने खुद उसे तोहफा दिया और फिर उसकी इतनी हिम्मत की सबके सामने उसे ठुकरा दिया। पूरे ओशन सिटी में कोई भी क्लारा वेंस को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे तुम्हें पता नहीं, क्लारा को कहते हैं ओशन सिटी की सबसे बड़ी राक्षसनी। तुम्हें पता है ना?
वह लड़का शायद मुसीबत में फंस गया है। पर मुझे लगता है सुश्री वेन्स ही उसके पीछे पड़ी हैं। क्लारा, क्या तुम सच में उसे दे रही हो इतना महंगा तोहफा सबके सामने, बस इसलिए कि उसने मुझे बचाया? क्लारा, सच में बस इतनी सी बात है? मुझे क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें कम और कम समझ पा रहा हूं? क्लारा, तुम एक लड़के के चक्कर में बिखर रही हो और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर तो लगता है यह पहली बार तो नहीं है ना? यह लड़का कौन है? वह लुकास का डॉक्टर है, लेकिन किसी वजह से हर बार जब वह मुझे देखता है वह मुझसे नाराज रहता है। मिया, उसके बारे में मेरे लिए पता लगाओ। मुझे ऐसा लग रहा है वह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। हमें और गहराई से जांच करनी होगी। क्या हो अगर वह तुम्हारे करीब आने के लिए भेजा गया है? अरे क्लारा, वहां कुछ चल रहा है। कृपया शांत हो जाइए सभी लोग। हमारी नीलामी की अगली वस्तु है चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा जिसे मिस्टर ग्रेसन ने सालों से संभाल कर रखा है। और मिस्टर ग्रेसन के कीमती चीनी मिट्टी के बारे में ओशन सिटी में हर कोई जानता है कि जो खजाने उन्हें प्यारे हैं वे कभी भी जनता के सामने नहीं रखे जाते। इसलिए यह बिल्कुल भी मिस्टर ग्रेसन के संग्रह से नहीं हो सकता। यह किसी भी तरह मिस्टर ग्रेसन के हाथ से नहीं है। बिल्कुल सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ग्रेसन के नाम का इस्तेमाल करके इस चीज को पेश करो और हमें मूर्ख समझो? सभी शांत हो जाइए। मिस्टर ग्रेसन के संग्रह की यह वस्तु एक गुप्त दाता द्वारा प्रायोजित की गई है और उसने गारंटी दी है कि यह बिल्कुल असली है और सीधे मिस्टर ग्रेसन के हाथ से आई है। उसने कहा असली है तो असली है, इस पर कौन विश्वास करेगा? बिल्कुल। यह गुप्त दाता कौन है? अगर हिम्मत है तो आगे आए और सबूत दे कि यह वस्तु असली है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ग्रेसन की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके नकली चीज बेचें? हम देखेंगे कौन इतना घिनौना है। मैं ही इस चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रायोजक हूँ। क्या यह फिर से वही है, वह व्यक्ति जिसने क्लारा को सार्वजनिक रूप से उपहार देने पर मजबूर किया? हेस, हालांकि मैं जानता हूं आपका दान करने का इरादा अच्छा है, आप जो कर रहे हैं शायद उचित नहीं है। एक नकली चीज लाकर सभी को बेवकूफ बनाना सार्वजनिक आक्रोश पैदा करेगा। मैं आपको सलाह देता हूं, अभी सभी से माफी मांग लें। मैं सोच रहा था कि कैसे आपको शर्मिंदा करूं, लेकिन आप खुद मेरे सामने आ गए। इस चीनी मिट्टी की प्रामाणिकता अभी तक सत्यापित भी नहीं हुई और तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू? हेस, अभी भी तुम इसे स्वीकारने से इनकार कर रहे हो। यहाँ मौजूद कई मेहमान मिस्टर ग्रेसन के फैन हैं। वे बहुत कुछ जानते हैं उस चीनी मिट्टी के बारे में जो वह इकट्ठा करते हैं। इससे इनकार करने का क्या फायदा? क्योंकि हर किसी को शक है इस चीनी मिट्टी की प्रामाणिकता पर, तो चलो बस एक मूल्यांकनकर्ता को बुला लेते हैं, तब हमें पक्का पता चल जाएगा। मैंने पहले ही एक मूल्यांकनकर्ता से संपर्क कर लिया है। एक्सपर्ट जेन किसी भी पल यहाँ आ जाएंगे। अरे देखो, एक्सपर्ट जेन आ गए हैं। एक्सपर्ट जेन, आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आपकी बात का सबसे ज्यादा वजन है। कृपया एक नजर डालिए और बताइए कि यह असली है या नहीं। ठीक है। उम्मीद है लूना रोथ, ओशन सिटी की टॉप सोशलाइट काम आ जाएंगी। आखिरकार वही थी जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। मुझे बस चिंता है कि श्रीमती रोथ को इस खूबसूरत लड़के ने अंधेरे में रखा होगा। हेस, बस इंतजार करो, एक बार मूल्यांकन के नतीजे आ जाएं, तुम बच नहीं पाओगे इससे। मेरी तुम्हें सलाह है कि अभी सबसे माफी मांग लो, शायद तब वे तुम्हें माफ कर दें। नहीं तो बाद में जब ये मामला बड़ा हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा इसे संभालने का। एक्सपर्ट जेन, एक नकली चीज की मूल्यांकन में इतना वक्त लगता है? क्या नतीजे तैयार हैं? यह चीज नकली है ना? हेस, देखते हैं अब तुम्हारे पास और क्या बहाना बचा है। मूल्यांकन के नतीजे आ गए हैं। तुम एक्सपर्ट जेन, इस टुकड़े की प्रामाणिकता के बारे में मेरा मानना है कि आपके मन में पहले से ही एक निष्कर्ष है। यह टुकड़ा, यह तो होना चाहिए। यह चीनी मिट्टी तो असली होनी चाहिए। असली है। क्या ये बिल्कुल असंभव है? सर, क्या आप मेरी विशेषज्ञता पर सवाल उठा रहे हैं? अरे नहीं एक्सपर्ट जेन, मेरा मतलब वो नहीं था। बस मुझे लगता है कि आजकल बाजार में नकली बनाने की तकनीकें बहुत ज्यादा उन्नत हो गई हैं। वह तो बस एक डॉक्टर है। इसके अलावा मिस्टर ग्रेसन की चीनी मिट्टी अमूल्य है। वह उसके हाथों में कैसे आ सकती है? क्यों नहीं? यह ओलिविया रीड है, मिस्टर ग्रेसन की टॉप महिला शिष्या।
वह यहाँ भी क्यों आई हैं? शायद इसलिए क्योंकि नकली चीनी मिट्टी का स्कैंडल फूट गया है। अगर इस मामले की पड़ताल की गई, मिस्टर ग्रेसन के कलेक्शन की चीनी मिट्टी असली बताकर बेचना, वह आदमी मुकदमे और जेल की सजा की ओर देख रहा है। डॉ हेस, ऐसे समय में तुम अब भी जिद करके मासूम बने रहने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आया करो? क्या तुम मेरा सम्मान भी करते हो? सोचो तो, ओलिविया का उसके साथ ऐसा रिश्ता है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि जब मुसीबत आए तो सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? गुरुजी और मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहेंगे। ओलिविया, गुस्सा मत हो। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इतनी छोटी सी बात मैं खुद संभाल लूंगा। एक करता मैं लांजी। ईथन ने सच में दान करना चाहा था, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ दान किया। किसने सोचा था कि उन्हें तुम जैसे किसी ने फंसा दिया होगा? तो यही है वो, मिस्टर ग्रेसन का अंतिम शिष्य। मैंने सुना मिस्टर ग्रेसन ने अपना आखिरी शिष्य बनाया है। कहते हैं कि उस लड़के को खजानों की पहचान करने का असली हुनर है। मिस्टर ग्रेसन उसे अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज हम उनसे साक्षात मिल पाएंगे। हाँ, और सोचो, वह इतना सुंदर भी है। गलतफहमी, तुम दोनों कृपया इस पर और ना जाएं। बस एक गलतफहमी, और तुम्हें लगता है कि इतना कह देना काफी है कि सब कुछ दबा दिया जाए? हमें इसका निपटारा करना होगा, एक बार और हमेशा के लिए। तुम ही थे जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, तो फिर तुम ईथन से माफी मांगोगे इस नाटक के लिए? मानो कि तुम गलत थे। चूंकि तुम माफी मांगने से इनकार कर रहे हो, तो इस सज्जन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। डॉ हेस, मेरी माफी चाहता हूँ। मैं तो बस आपकी चिंता में था। चिंता थी कि कहीं आप नकली चीज ना परोस रहे हो, इसलिए मैं घबरा गया और ठीक से सोच नहीं पाया। खैर, मेरी माफी। ठीक है, अब जब यह मामला सुलझ गया है तो नीलामी जारी रखते हैं। कृपया वापस अपनी सीटों पर बैठ जाएं। चलिए अब। ओलिविया, कृपया। मैं यह बात नहीं भूलूंगा। ठीक है, अगला बैठक पर वापस आते हैं। आप हेस, अब से मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डॉक्टर है और मिस्टर ग्रेसन का अंतिम शिष्य। डॉ हेस, आप कितने सारे सीक्रेट्स छुपा रहे हैं जो मैं नहीं जानती। उसके सीक्रेट्स हैं, बेशक, और उसके बहुत सारे फैन गर्ल्स भी हैं, काफी लड़कियों का फेवरेट। मैं मजाक कर रही थी। उसका नाम क्या है? डॉ हेस। मिस वेंस, मैंने उसका नाम पूछा था, उसके प्रोफेशन नहीं। उसका नाम क्या है? मैंने नहीं ढूंढा। वाह, यह तो कुछ है जो आप भी नहीं ढूंढ पाई? फिक्र ना करें, मैं लगी हूँ। मैं यकीनन उसके बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल ढूंढ लूंगी। मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ। ईथन, बिक्री खत्म होने के बाद एक डिनर होगा, सब नेटवर्किंग का मौका। अगर तुम जाना चाहते हो तो बस बोल दो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। लूना, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, फिक्र करने की क्या बात है। तुम अपना काम करो। ठीक है, फिर मैं चली तो। ठीक है, फिर मिलेंगे। विवियन, दफा हो जाओ। अरे सुंदर, तुम फरी हैं? तुम क्या मतलब कर रही हो? तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी उम्र देखकर तुम अब बिल्कुल नौजवान नहीं है ना? मैं अभी जवान हूँ, लेकिन मेरे पति, दुख की बात है, कुछ साल पहले एक कार हादसे में थे और मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे हिस्से में मैं उनका बड़ा फॉर्चून ले आई। इन सालों में मैं बहुत अकेली रही। क्यों ना तुम मेरे साथ रहने आ जाओ? कभी सोचा नहीं था कि इस शहर में इतना हॉट लड़का होगा। हॉटी। चलो मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम विवियन यंग है। मेरे साथ दोस्ती करोगे? सॉरी, मुझे इस तरह की सोशलाइजिंग में दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, जब से मैं श्रीमती यांग बनी हूँ
तुम पहले हो जिसने मुझे ठुकराने की हिम्मत की। महिला, अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे परेशान मत करो। पता है तुम जितना हार्ड टू गेट बनोगे मैं उतना ही तुम्हें चाहूंगी। दफा हो जाओ। तुम चाहते हो कि मैं औरत पर हाथ उठाऊं? क्लोई, क्लोई कार्टर, तुम मुझे जानती हो। बढ़िया, मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। पहला, तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। दूसरा, मैं खुद तुम्हें रवाना करूँगी। फैसला तुम्हारा है श्रीमती यांग। मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि विवियन यंग अपने पति को खोने के बाद वो एकदम अलग व्यक्ति बन गई। उसे बहुत आघात लगा होगा। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं क्लोई कार्टर हूँ। ईथन। अच्छा नाम है। फिर मिलेंगे। तुम इतनी जल्दी में थी, हीरो को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम उसे बचा भी नहीं पाई और उसे एक और लड़की ने ले लिया। तुम बस बात करना बंद करोगी? मैंने उसे लिया नहीं है। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी करनी होगी और मुझे इसका हल ढूंढने में मदद करनी होगी। मेरा फोन डेड हो गया। क्लारा घर पर नहीं है। वह लिफ्ट के पास क्या कर रही है? वह मुझे क्यों घूर रही है? क्या वह जानबूझकर मेरा इंतजार कर रही है? क्लोई कार्टर से दूर रहो, वह सोशल क्लाइंबर है। तुम ऐसी लड़की को हैंडल नहीं कर सकते, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या यह एक चेतावनी है, सुश्री वेंस? और क्या हो सकता है? क्या तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? सुश्री वेंस, तुम्हें क्या लगता है कि मिस कार्टर अच्छी इंसान नहीं है? मुझे तो लगता है वो बहुत अच्छी हैं, सुंदर और दयालु दिल वाली। वैसे भी मैं किसके साथ समय बिताता हूँ यह तुम्हारा मामला नहीं है, सुश्री वेंस। लूना और ओलिविया एक बात है, लेकिन अब तुम क्लोई के पीछे भी पड़ गए हो। लूना और ओलिविया तो एक मामला है, लेकिन तुम सच में क्लोई के पीछे भी जा रहे हो? सुश्री वेंस, आपको पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। धत है, मैं कितना बदकिस्मत हो सकता हूं। पहले मैं क्लारा के सामने आ गया और अब पूरी आसपास की बिजली चली गई। क्लारा, क्या हुआ? आप ठीक हैं? जल्दी प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करो। हाँ हाँ, मैं उन्हें कॉल करूंगा। मेरा फोन डेड है। क्लारा, क्लारा, क्या हो रहा है? अरे, तुम एक बड़े सीईओ हो, अंधेरे से डरते हो? चुप रहो। देखा, वो डर गई। नहीं नहीं नहीं, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो क्लारा के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। क्लारा, इधर आओ, मेरे पीछे आओ, गहरी सांस लो। बस शांत हो जाओ। मेरा फोन डेड है, तेरा कहां है? अरे, अपने हाथ संभाल। अरे, मुझे भी नहीं पता तेरा फोन कहां है, भगवान के लिए। जल्दी करो, वेनर्जी को कॉल करो, बस डटे रहो। तेरा फोन भी डेड है। क्लारा, क्या हुआ? तुम्हें क्या? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अरे, मैं तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, नमक हराम। और मुझे सच में उसकी चिंता थी। तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। पास आओ। नहीं। चलो ना, थोड़ा और पास आओ। यहाँ आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। बस थोड़ा और पास। मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो महान मैडम सीईओ को अंधेरे से डर लगता है? कितनी डरपोक हो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अंधेरे से डरने में क्या बुराई है?
जो मशहूर फैसले लेने वाली कॉर्पोरेट लीडर हैं, जो दबंग मैडम सीईओ हैं, उन्हें सच में अंधेरे से डर लगता है। अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत नहीं होगी। अचानक इतनी खूंखार क्यों बन रही हो? बिल्कुल शेरनी जैसी। कितनी खतरनाक। लेकिन तुम जानती हो, अभी मेरे सामने तुम बस एक असहाय छोटी सी बिल्ली हो। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। कॉल है। तुम बहुत घिनौने हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मजाक कर रहा था। देखो, मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूं जो किसी का फायदा उठाता है। तो तुमने आखिरकार मान लिया कि तुम मुझसे नफरत करते हो। बिल्कुल सही। तुम सच में उतनी पसंद नहीं आती। क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम नाराज हो गए? बहुत कुछ किया है। काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारे बिल्कुल बगल वाला आदमी तुम्हारा पूर्व पति है, तो तुम मेरे इतने पास भी नहीं आते। क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है? बहुत कुछ। जैसे क्या? जैसे तुमने पहले ही तय कर लिया था कि क्विन परिवार के साथ काम नहीं करोगी। लेकिन तुमने ऐसा बर्ताव किया जैसे डिलन ने ही तुम्हारा अपमान किया हो। क्या कुछ आ गए? लूना ने तुम्हें बताया? तुम्हें बहुत कुछ पता है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं क्विन परिवार के साथ साझेदारी खत्म कर रही हूँ। सुश्री वेंस मिस्टर बेनेट के लिए वाकई कुछ भी कर सकती हैं, है ना? क्या तुम्हारे लिए भी यही बात नहीं है? एक दोस्त के लिए तुम पूरी तरह से मदद करते हो, लेकिन मैं उत्सुक हूँ। यहाँ बाहर तुम एक मशहूर डॉक्टर हो और तुम मिस्टर ग्रेसन के अंतिम शिष्य हो। तुम्हारे पास हर वो उपाधि है जिसके बारे में आम लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं। फिर तुम ऐसे क्यों लगते हो जैसे तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है? सुश्री वेंस, मैं उससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या? मिस्टर हेस, तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता? मैं सचमुच जानना चाहती हूँ। मिस्टर हेस, आप कितने राज्य छुपा रहे हैं? मुझे नहीं पता। मैं बहुत जानना चाहती हूँ। माफ कीजिए सुश्री वेंस, अभी कॉम्प्लेक्स में बिजली गुल हो गई थी। मुझे पता है। हाँ, क्या मैं बुरे वक्त आया हूँ? तंग करने के लिए माफी चाहता हूँ। शुक्रिया। मिस्टर जो, सुश्री वेंस को ढूंढ रहे हैं? डॉ हेस, सुश्री वेंस ने मुझे कहा था आपके लिए समुद्री खीरे का दलिया लाने को, और हमारी सुश्री वेंस ने यह खुद बनाया है। अभी खा लो, गरम गरम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वह दिन देख पाऊंगा जब मुझे क्लारा का बनाया दलिया खाने को मिलेगा। यह क्या है? अंदर आइए। डॉ हेस, मिस कार्टर, आप यहाँ कैसे? बस मुझे क्लोई बुलाइए। डॉ हेस, क्या आप मेरे साथ लंच करने का सम्मान देंगे? माफ कीजिए, मेरी दोपहर को मीटिंग है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। तो क्या आप आज रात फ्री हैं? मिस कार्टर, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। साथ खाना पीना जैसी चीजें वाकई जरूरी नहीं है। तो मैं सीधी बात करती हूँ। डॉ हेस, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मिस कार्टर, आपने पहले मेरी मदद की थी, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मुझे आप में वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है कि एक दिन मैं आपका दिल जीत लूंगी। खैर, मैं आपको काम पर वापस जाने देती हूँ। डॉ हेस, ईआर में एक मरीज है जो खास तौर पर आपसे ऑपरेशन करवाना चाहता है। मरीज की क्या हालत है? क्या यह गंभीर है? दरअसल बस हल्की चोट लगी है
और ऑपरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ईआर के डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन मरीज के परिवार वाले बहुत जिद्दी हैं। वे बहुत मुश्किल हैं, बस सुनते ही नहीं और आपसे ही ऑपरेशन करवाने पर अड़े हुए हैं। चलो पहले देखते हैं। तो आप ही हैं वो डॉ हेस, तथाकथित सबसे अच्छे न्यूरोसर्जन? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने सुना ओशन सिटी हॉस्पिटल में एक बहुत हुनरमंद डॉक्टर है, एक कार्डियोथोरेसिक और न्यूरोसर्जन, इसीलिए मैंने एम्बुलेंस से अपनी बेटी का यहाँ ट्रांसफर करवाया। लेकिन आप काफी जवान दिखते हैं, क्या आप सच में उतने अच्छे हैं? मरीज कैसी है? हेड सीटी करवाई? बस सिर की एक हल्की चोट है, यहाँ कुछ दिन आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्हें तो सर्जरी ही करवानी है। मैंने तो सिर्फ वो लोग देखे हैं जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, लेकिन उन जैसे लोग कभी नहीं। कोई समस्या नहीं है। ग्रीद शांत रहिए, कुछ गंभीर नहीं है, बस कुछ खरोंचे हैं और सिर की एक हल्की चोट है। कुछ महीनों के आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। IT मही। अरे अरे अरे, बिल्कुल नहीं, वह बाहर से ठीक लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग के अंदर जरूर खून बह रहा है। उसे सर्जरी की जरूरत है अभी। और आप कौन हैं? मैं उसका पिता हूँ। ऐसे मामले में उसे सर्जरी चाहिए बस, और अगर कुछ गलत हो गया तो? तुम्हें लगता है तुम उस जिम्मेदारी को संभाल सकते हो? मरीज के सभी वाइटल्स नॉर्मल हैं, सर्जरी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एलन, मैं उसका पिता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि उसे सर्जरी चाहिए तो उसे सर्जरी मिलेगी। तुम उसकी सर्जरी करोगे आज ही। डॉक्टर, क्या परेशानी है? मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, प्लीज मेरा सिर मत काटो। शांत रहो, तुम्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अरे अरे, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो उसकी सर्जरी कौन करेगा? अरे रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें वह सर्जरी करनी ही होगी। तुम जा नहीं सकते। तुम कैसे नीच इंसान हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉ हेस पर हाथ उठाने की? तुम कहीं नहीं जा रहे। मेरा एक सर्जरी है, परिवार को शांत करने की कोशिश करो। अगर वह काम नहीं करता तो मेडिकल डिपार्टमेंट को शामिल कर लो। समझ गया। डॉ हेस, चूंकि मैंने तुम पर वो छोटा सा एहसान किया, तो क्यों ना मुझे तुम्हें डिनर खिलाने दो? देखते हैं। ओह, तुमने मुझे ना नहीं कहा, तो मैं इसे हाँ मान लेती हूँ। मैं इंतजार करूंगी। अरे क्लारा, तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे प्रीनेटल चेकअप के लिए साथ आ रहा है? बधाई हो। मिस कार्टर, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्लारा और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बुरी अफवाह फैलाने की? क्लारा, तुम्हारी मर्दों की पसंद अब भी बेकार है। मैंने सुना है कि इस आदमी के लिए तुमने अपने पूर्व पति से तलाक ले लिया। हालांकि तुम कभी भी किसी गंवार के लिए क्यों रुकती, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा यह नया बॉयफ्रेंड तुम्हारे एक्स जितना हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं है। लुकास मेरी अच्छी दोस्त का छोटा भाई है। अगर तुमने एक और शब्द फैलाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ हूँ बेशक अपने ड्रीम मैन को पाने के लिए। डॉ हेस, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, भगवान के लिए उससे दूर रहना। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, उससे दूर रहो। अरे क्लारा, यह तुम्हारा मामला नहीं है। मैं डॉ हेस के पीछे हूँ। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपने पूर्व पति को भी कंट्रोल नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे कंट्रोल कर पाओगी? क्योंकि मैं क्लारा वेंस हूँ। क्लोई असल में डॉ हेस के पीछे पड़ना चाहती है। क्लारा का रवैया डॉ हेस के प्रति इतना अजीब क्यों है? ऐसा क्यों है कि दो इतनी खास औरतें एक ही आदमी के पीछे पड़ी हैं? क्या तुम्हें भी डॉ हेस में दिलचस्पी है? मुझे मत बताना कि तुम कोशिश कर रही हो मेरा आदमी छीनने की, है ना? किसने कहा मुझे वो पसंद है? बकवास मत करो। जब तुम्हें वह पसंद नहीं तो मेरा डॉ हेस के पीछे पड़ना तुम्हारे किस काम का? तुम हद पार कर रही हो। क्लारा, डॉक्टर अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चलें। डॉक्टर, मैं कैसा हूं? फिलहाल आप ठीक लग रहे हैं, बस जो कर रहे हैं वही करते रहिए। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर। क्लारा, तुमने डॉक्टर ने क्या कहा सुना ना? मैं ठीक हूं। मुझे डर था कि यह वापस आ जाएगा। क्लारा, सुन रही हो? क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं। ओह
शुक्र है। आमतौर पर जांच के बाद क्लारा हमेशा टेस्ट रिजल्ट्स को कसकर पकड़ लेती थी। वह हर निर्देश को दोबारा जांचती थी डॉक्टर से। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी जान निकल गई है। बस खाली नजर से खिड़की के बाहर देख रही है। क्लारा, क्या तुम डॉ हिस के बारे में सोच रही हो? क्लारा, क्लारा, मैं ड्राइवर को आपको पहले घर पहुंचाने के लिए कहूंगी। मुझे कुछ देखना है, मुझे जाना है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद डॉ हेस। मैं आपके लिए एक केक लाई हूँ आपकी एनर्जी बनाए रखने के लिए। फिर आप चेंज करने के बाद मैं आपको एक अच्छे डिनर पर ले जाऊंगी। धन्यवाद मिस कार्टर, लेकिन मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। खतना मार्कर, तलाक मार्कर। धन्यवाद मिस कार्टर, खतना मार्कर। कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर मैं डॉ हेस को एक मील पर ट्रीट कर सकूं तो यह वर्थ होगा आपके लिए आवर्स वेट करना। आपने रियली इतना लंबा वेट किया? हाँ, आप मेरे बारे में वरी ना करें। चलिए, मैं आपको कुछ गुड ट्रीट करूंगी। वाह वाह मिस कार्टर, वह नेवर एक्चुअली आपके साथ डिनर करने के लिए अग्री किया है। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। सुश्री वेंस, कौन था जो स्वेयर करता था कि उन्हें केयर नहीं था? इतना लंबा इवन नहीं हुआ है और आप ऑलरेडी डॉ हेस के बारे में वरीड हैं। आपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इवन केयर नहीं किया और बस रनिंग ओवर आ गए। आप रियली अपना केक रखना चाहते हैं और इसे ईट भी करना चाहते हैं। यह एक गुड लुक नहीं है एट ऑल। यह आपका बिजनेस नहीं है डॉ हेस। थैंक यू लुकास को बेटर होने में हेल्प करने के लिए। टुडे यह मेरे ऑन है। मुझे आपको डिनर पर ले जाने दें, ओके? अरे, इस एक मील के बारे में फॉरगेट करें। इवन अगर आप डॉ हेस को परस्यूइंग कर रहे हैं, शुडंट होना चाहिए कुछ ऑर्डर चीजों में। लिसन वेंस, मैं हियर फर्स्ट थी। आप किसके साथ लीविंग हैं? समवन, प्लीज मुझे सेव करें। तुम किसके साथ जा रहे हो? कोई, मुझे बचाओ। डॉ हेस, वह छोटी लड़की याद है जो पहले आई थी? उसकी हालत खराब है। उसके साथ क्या हुआ? आप जाने के बाद उसके पिता पूरी तरह से तय कर चुके थे उसे घर ले जाने के। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई चारा नहीं था। फिर इमरजेंसी सेंटर का एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि एक मरीज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान था। उसके शरीर में भारी रक्तस्राव हो गया। हमने डिटेल्स जानी और पता चला कि वह कौन थी। वह उसी लड़की है। कैसा पिता ऐसा करता है? उसका अब क्या हाल है? उसका अभी यहाँ आने का इंतजार है। एम्बुलेंस के डॉक्टर ने कहा उसकी हालत क्रिटिकल है। उन्होंने हमें रेडी रहने को कहा। ब्लड बैंक को अलर्ट करो। अभी मैं आ रहा हूँ। अभी। ठीक है। मिस कार्टर, मैं आज वास्तव में समय नहीं है आपके साथ डिनर करने का। शायद अगली बार। ठीक है डॉ हेस, आप जाइए, मेरे पास बहुत समय है। आप इसे कर सकते हैं। सुश्री वेंस, देखा, मैं बेट जीत गई। मिस कार्टर, तुम देख नहीं रही उस अगली बार के बारे में? अगली बार नहीं होगी। हम दोनों में से कोई नहीं चाहता। तुम उस केक खाओगी या क्या? मेरे लिए रुको। अगर तुमने मेरी बेटी का ऑपरेशन करने से इनकार न किया होता तो हम उसे दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर नहीं करते सर्जरी के लिए। अगर हमने उसे ट्रांसफर न किया होता तो मेरी बेटी की यह हालत न होती। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। तुमने मेरी बेटी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें इसकी सजा दिलाकर रहूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी बेटी को तो सर्जरी की जरूरत भी नहीं थी। तुम ही तो जिद करके उसे एक संदिग्ध निजी अस्पताल ले गए थे। अब जब गड़बड़ हो गई है तो अपनी गलती मानने की बजाय यहाँ आकर हम पर आरोप लगा रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी की यह हालत पूरी तरह से इसकी गलती है। मरीज यहाँ है, मुझे उसे चेक करने से न रोकें। छोड़ दो। ई। अरे आउच आउच आउच, छोड़ो। चूंकि आप मरीज के पिता हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने बेचैन हैं अभी। लेकिन अगर आप मुझे मरीज की जांच करने से रोकते रहे तो मुझे सख्त होने का दोष मत देना। चलो चलते हैं। तुम मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। तुमने उसे पहले ही इतना नुकसान पहुंचा दिया है। क्या तुम उसे खत्म करना चाहते हो? तुम सचमुच उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे होने नहीं दूंगा। तुम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तुम बस उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। यह बच्ची, यह अभी तक मरी क्यों नहीं? अगर ऐसा न होता कि वह प्राइवेट हॉस्पिटल मुकदमे के डर से न घबराता तो मैं उसे यहाँ ट्रांसफर नहीं करता। अगर मैं बस थोड़ी देर और टाल सकूं तो मुझे नामुमकिन लगता कि यह बच्ची बच पाएगी। अगर तुमने उसका ऑपरेशन किया मेरी अनुमति के बिना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इससे बच नहीं पाओगे। मेरा तुमसे पूरा हिसाब बाकी है। ओह, सचमुच? मैं देखना चाहूंगी कि यहाँ परेशानी मचाने की हिम्मत किसमें है। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे बचाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। छोड़ो, हटो। अरे, तुम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते।
तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा है? वह है, तुम नहीं। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं क्यों मारूंगा अपनी ही बेटी को? खैर, अगर ऐसा है तो बस इंतजार करो। जब तक सर्जरी खत्म नहीं हो जाती, इंतजार करो। छोड़ो, हम चलो चलते हैं। परिवार का कोई सदस्य यहाँ है? अरे अरे, मैं यही हूँ। मेरी बेटी अंदर है ना? इसका क्या मतलब है? जब डॉ हेस केस संभालते हैं, मौत को भी पीछे हटना पड़ेगा। चिंता मत करो, सर्जरी सफल रही है, मरीज स्थिर हो गया है। ये बिल है, कृपया इनका भुगतान कर दें। डिस्चार्ज के समय चेक आउट करना न भूलें। क्या वह अभी जिंदा है और मुझे बिल चुकाने हैं? मेरे पास पैसे नहीं है। आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैंने अभी 7 घंटे की सर्जरी की है। तुम अभी भी यहाँ हो? अरे, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा, मेरी बेटी की मानसिक पीड़ा के लिए और मेडिकल बिलों के लिए। नहीं तो यह बात खत्म नहीं हुई है। बदतमीज, अगर तुमने फिर बकवास बोली तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम ओशन सिटी में नहीं रह सको। मुझे पता है, पूरी ओशन सिटी तुमसे डरती है, सुश्री वेंस। चलो आज की बात भूल जाते हैं, लेकिन इन्हें मेरी बेटी को मुआवजा देना ही होगा, नहीं तो यह मामला खत्म नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। डॉ, मुझे आपको घर छोड़ने दें। तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? तुम अभी भी अस्पताल में हो? क्या लुकास फिर से ठीक महसूस नहीं कर रहे? मैंने आज तुम्हें 2 बार बचाया है, 2 बार आज। तो तुम मुझसे इसी तरह बात करते हो? शुक्रिया। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो क्लोई के बजाय मुझे बाहर घुमाने ले जाओ। सुश्री वेंस, तुम सच में बिल्कुल नहीं झिझकती, है ना? तो बात पक्की, कल मिलते हैं। ओह, और एक बात, क्लोई से दूर रहना, वह जरूर कुछ करने वाली है। अरे डिलन, क्या चल रहा है? कॉल उठाने में तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? बहुत बड़ा मामला हो गया है। पता है क्या, मैं कल पूरा दिन सर्जरी में फंसा रहा, फोन बंद था। क्या हुआ? अभी अपना फोन चालू करो, खबरें देखो। उस मरीज के परिवार ने न सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें ली हैं, बल्कि कहानी घुमा रहे हैं और तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं। यह पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। हर कोई तुम्हारी पहचान उजागर करने की कोशिश कर रहा है। आत हाल को बात हाल को बंजा द्वारा तो कहीं दो रहते हैं। आत हाल को। यह पिता पहले अपनी बेटी को ले गया ओशन सिटी हॉस्पिटल में और सर्जरी की मांग की। अच्छा, लेकिन डॉ हेस सिर्फ मना कर दिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए बेहद मजबूर, वह किसी अनिश्चित प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच गया। ओह, लेकिन वह हॉस्पिटल मानकों पर खरा नहीं था और सर्जरी के दौरान उसकी खून बह गया। डॉ हेस ओवरटाइम भी नहीं करते और वह सर्जरी करने से सच में मना कर दिया। यह बिल्कुल ज्यादा है। क्या कोई और नहीं सोचता यह डॉ हेस बिल्कुल सुंदर है? फोरम्स पर ले जाओ। तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे परिवार में ऐसा डॉक्टर हो? क्या कोई और नोटिस करता है कि डॉ हेस वास्तव में डायरेक्टर हैं? यहाँ निश्चित ही कुछ गड़बड़ है। हेलो, यह खबर बहुत ध्यान पा रही है। शायद तुम्हें कुछ दिन रुकना चाहिए हॉस्पिटल वापस जाने से पहले। नहीं, वह लड़की बस कल खतरे से बाहर आई थी, इसलिए मुझे उसे आज चेक करना है। अगर गैरी वॉल्श फिर आता है और परेशानी करता है और वह बस चली जाती है, वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मौजूद करेंगे। आप सावधान रहो। देखो, वही है डॉ हेस। तो वही आदमी है। वह कितना जवान है। वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मुझे शक है कि वह बच्चा बच भी पाया या नहीं। अगर वह बच्चा नहीं बचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना चाहिए। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं, अगर मैं जनता की राय से प्रभावित होता तो आज यहाँ नहीं होता। डॉ हेस, तुम खुद को डॉक्टर कहते हो, लेकिन तुमने एक मरीज का ऑपरेशन करने से मना कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया? कहा जा रहा है कि आपकी डायरेक्टर की पोस्ट कनेक्शन से मिली है। इस पर आपका क्या कहना है? वह बच्चा तो सिर्फ किशोर था और अब वह चला गया। तुम कैसे खुद के साथ जी पाते हो? तुम्हें किसने बताया कि वह बच्चा मर गया? क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या हमें यह नहीं बताया गया कि उसे हैमरेज हुआ और उसे नहामरे जा सका? आपको निराश करने के लिए खेद है, मैंने उस बच्चे को बचा लिया। पत्रकार होकर भी तुम सबसे बुनियादी तथ्यों की पुष्टि नहीं कर सकते? क्यों ना घर जाकर आराम करो। इन मुसीबत खड़ा करने वालों को यहाँ से निकालो। हाँ, कृपया सब लोग, आपको हमारी मदद करनी होगी। आपको हमारे बच्चे की मदद करनी होगी। हमारी मदद करो। सर, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं।
भले ही वे हमें बाहर निकाल दें, वे हमें चुप नहीं करा सकते। चिंता मत करो, हम जरूर सच्चाई बताएंगे। चलो चलो चलो, शुक्रिया, कोई बात नहीं। क्या नाटक है। क्या तुम भी डॉ हेस का बचाव कर रहे हो? उन्होंने लगभग मार ही दिया था एक बच्चे को। मैं किसी का बचाव नहीं कर रही, मैं बस तथ्य बता रही हूँ। गैरी वॉल्श, 40 साल का, बेरोजगार, वह बच्ची जिसकी अभी सर्जरी हुई है, तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, वह तुम्हारी सौतेली बेटी है। सौतेली बेटी? वह फिर भी मेरी बेटी है। मुझे लगता है तुम बस मदद करना चाहते हो डॉ हेस को जिम्मेदारी से बचने में। तुम्हें बस यह सौतेली बेटी पसंद नहीं है। तुमने कई बार कहा है कि तुम चाहते हो वह जल्दी मर जाए। कार एक्सीडेंट ने उसे नहीं मारा, तो तुमने डॉक्टर से करवाई उसके दिमाग की सर्जरी उम्मीद में कि वह ऑपरेशन टेबल पर मर जाए। न सिर्फ यह सौतेली बेटी जिससे तुम नफरत करते हो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, बल्कि तुम मौका भी पकड़ सकते हो हॉस्पिटल से पैसे ऐंठने का। मैं सही हूँ ना? तुम बकवास कर रहे हो। चाहे मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, पुलिस यह साबित कर देगी। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, गैरी वॉल्श, आज दोपहर इमरजेंसी रूम में तुमने जो कुछ भी किया कैमरे में कैद हो गया है। कुछ झूठ उसे नहीं बदल सकते। क्या आप गैरी वॉल्श हैं? हमें शिकायत मिली है, हमारे साथ चलो। चलो ऑफिसर, मैं बेगुनाह हूँ। ऑफिसर, मैं निर्दोष हूँ। डॉ हेस, चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वे तुम्हें एक उचित रिपोर्ट दें। शुक्रिया मिस कार्टर। यह कुछ भी नहीं है, इसे स्वागत उपहार समझो। तुम्हारा दिन बहुत व्यस्त रहा, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर पर नहीं बुलाऊंगी। मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। ओशन सिटी जनरल हॉस्पिटल, उसने अभी मेरा एक बड़ा काम कर दिया है। इतने छोटे से अनुरोध को अभी मना करना ठीक नहीं होगा। तो फिर मैं ये ऑफर स्वीकार करता हूँ। हाँ 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 हाँ। सुश्री वेंस, आज के लिए भी शुक्रिया। देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। कुछ दिन पहले सीढ़ियों पर तुमने मेरी मदद की थी, आज मैंने तुम्हारी मदद की, इसे बराबर समझो। मैं सोच रहा था कि क्लारा ठीक समय पर क्यों आ गई, तो यह एहसान चुकाने के लिए था। अभी अभी बराबर, यह अच्छा है। चलो चलते हैं, बातें बहुत हो गईं। सुश्री वेंस, वह बदमाश जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था, मैंने उसे ढूंढ लिया है। मैं कह रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि वह कितना दुष्ट है। छोड़ो भी, बहुत देर हो गई है। माफ कीजिए सुश्री वेंस, किसी ने जानबूझकर मेरी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी, इसलिए मुझे देर हो गई। टक्कर? वह चालबाज क्लोई कार्टर, बस दिखावा करने के लिए डॉ हेस के सामने वह किसी भी हद तक जा सकती है। सुश्री वेंस, इस जानकारी का मैं क्या करूं? पुलिस स्टेशन भेज दो। जी मैडम। दरवाजा बंद नहीं है, लाइटें भी बंद हैं। कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही। पेट में दर्द हो रहा है। घर में कोई दवा है? बस मेरी किस्मत अभी अभी खत्म हुई है। लेटर किस्मत। क्लारा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? मुझे पता था क्लारा कोई संत तो है नहीं। ब्रॉट ब्रॉट ब्रॉट। मैं खुशकिस्मत रहूंगा अगर वह मुझे बेसहारा न छोड़ दे। अब जैसे वह सच में मेरे लिए दवा लाएगी। पेट दर्द के साथ तुम इधर उधर घूम रहे हो? हमारे पास पेट की दवा बिल्कुल नहीं बची है, बस पेनकिलर है। तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। तुम्हारे पेट में दर्द है और तुम समय पर खाना भी नहीं खाते। मैं कसम खाती हूँ, तुम्हें मरने की तमन्ना है। मेरे पास कब टाइम है? मेरी रोज सर्जरी होती है, 7-8 घंटे लंबी। मैं ऐसे ही भाग नहीं सकता और फिर वापस आ नहीं सकता। यह कितना डरावना है। और कल वर्क के बाद मैं उस बदमाश गैरी से मिला और यह मेरे दिमाग से निकल गया। अब कैसा है? बेहतर महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर, काफी लेट हो गया है। शायद तुम वापस जाना चाहिए। आईपी माइंस माइंस। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम ऐसे ही मेरे खिलाफ हो गए? तुम सच में कुछ हैं। मैं ले लूंगा। नहीं, मुझे करने दो। हेलो, मिस कार्टर के लिए डिलीवरी।
मसालेदार खाना उससे कम करो, यह तुम्हारे पेट के लिए बुरा है। लेयर, अरे कम से कम हमारे पास खाना तो है। मैं नखरे नहीं करता। तुम्हें क्लोई पसंद है। मैं उसे बस 2-3 दिन से ही जानता हूँ। नहीं कह सकता कि मुझे वह पसंद है या नापसंद। नापसंद, नापसंद, नापसंद। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि क्लोई से दूर रहो? अगर बाद में तुम्हारा पेट खराब हो तो बस यह ले लो। ठीक है फिर। क्लोई का टेक आउट मैं कल खाऊंगा। अरे तुम मेरा टेक आउट क्यों खा रहे हो? अरे ये मेरा ऑर्डर है। मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया था। क्या मैं तुम्हारे ऑर्डर में से थोड़ा नहीं ले सकता? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो चाहो ले लो। छी, यह तो बेकार है। सुश्री वेंस, क्या आपको और कुछ चाहिए? अगर बस इतना ही है तो आप जाने की क्या प्लानिंग कर रही हैं? तो मैं जा रही हूँ। तुम, क्या हुआ? मैं अभी भी जानना चाहती हूँ। बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। कल इस बारे में बात करते हैं। हेलो लूना। ऑनलाइन खबरें मैंने भी देखा। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बस मैंने खबर देख ली। इन वीडियोस पर लाइक्स की संख्या, यह किसी एक इंसान का काम नहीं है। बस कुछ वीडियो फॉरवर्ड करने से इतने लाइक नहीं मिलते। समझ गई। मैं तुम्हारे लिए इसकी जांच करती हूँ। अगर इसके पीछे कोई है, चीजों को आगे बढ़ा रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। शुक्रिया लूना। की देखो मिया, मुझसे मिलने की इतनी जल्दी क्यों? क्या बात है? तुमने ही तो मुझसे कहा था डॉ हेस के बारे में पता लगाने को। मुझे कुछ मिला है, इसलिए सीधे यहाँ आ गई। ये डॉ हेस, इनका बैकग्राउंड यहाँ बहुत ही शानदार है। तुम कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगी। सीधी बात करो। ये डॉ हेस, इनका नाम ईथन है। ये एक जगह पर बड़े हुए हैं जिसे कहते हैं ओशन सिटी में ऑकवुड विलेज। इस बात से मत धोखा खाना कि ये एक गांव है, समझ रही हो? ये आदमी पूरा जीनियस है। मुझे पता चला कि इन्होंने क्लासें छोड़ दी पूरे स्कूल में। 20 साल की उम्र में ही पीएचडी कर ली। फिर ये कुछ सालों के लिए विदेश चले गए, आगे की पढ़ाई के लिए, फिर वापस आ गए। इनका नाम ईथन है? ईथन हेस? हाँ। ये नाम क्यों परिचित सा लग रहा है? और वापस आने के बाद इन्होंने कोई नौकरी नहीं की। ये लगभग गायब ही हो गए रडार से। अंदाजा लगाओ इन्होंने क्या किया? क्या किया? ये जाकर शादी कर ली। यकीन कर सकती हो? तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। मैं क्या कहूँ? तुम निराश नहीं हो। लेकिन सुनो, तुम्हें अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। भले ही इन्होंने शादी कर ली, मुझे पता चला है कि हाल ही में इनका तलाक हो गया है। इसके लिए बदला अभी अभी तलाक हुआ है? उसका हाल ही में तलाक हुआ है। अरे वाह, तुम्हें तो देखो, तुमने आखिरकार रिएक्ट किया। मुझे लगा था तुम्हें सचमुच परवाह नहीं है। उसका तलाक क्यों हुआ? उसका तलाक क्यों हुआ मुझे कैसे पता चलेगा? शादी रजिस्ट्री में यही लिखा है। यह तो कमाल है कि मुझे इतना कुछ मिल गया। यह तो काफी अच्छा है। ठीक है, अपने आरबजा है। उसने किससे शादी की थी? समस्या यही है, जिससे उसने शादी की उसकी पहचान का कोई पता नहीं चला। यह शख्स जरूर किसी पेचीदा पृष्ठभूमि से है। चाहे यह शख्स कोई भी हो, तुम्हें उसे मेरे लिए ढूंढना ही होगा। जी मैडम। सुश्री वेंस, आपका नौकर इसे पूरा करेगा। आपकी सेविका विदा लेती है। क्या तुमने नाश्ता किया है? अभी नहीं। मैंने खुद बनाया है। गर्मा गर्म खा लो। सुश्री वेंस,
क्या आपने यह नाश्ता मेरे लिए ही बनाया है? अपनी तारीफ खुद मत करो। मुझे खुद खाने का मन हुआ था तो एक अतिरिक्त पोर्शन बना लिया। वैसे सुश्री वेंस, आप तो बहुत हुनरमंद महिला हैं और बढ़िया खाना भी बनाती हैं। तुम अंधे हो, मैं तो पहले से ही परफेक्ट हूँ। सुश्री वेंस, आप सुबह सुबह मेरे घर पहली चीज यहाँ आती हैं और मेरे लिए नाश्ता भी बनाती हैं। क्या मिस्टर बेनेट नाराज नहीं होंगे? लुकास और मैं वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोचते हो। वह बस मेरी एक अच्छी दोस्त का छोटा भाई है। मैंने हमेशा उसे एक छोटे भाई की तरह देखा है। सुश्री वेंस, जरा सोचिए, क्या लुकास आपको एक बड़ी महिला दिखता है? आप उसे भाई समझती हैं, लेकिन आपको पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे दिमाग में है। आप सुश्री वेंस, जरा सोचिए, आप जरा सुश्री वेंस, जरा सोचिए, क्या लुकास आपको एक बड़ी महिला दिखता है? आप उसे भाई समझती हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? आप, यह सब तुम्हारे दिमाग में है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। सुश्री वेंस, आप जैसी नवयुवती इतनी देर तक मेरे घर रहें, बात फैल गई तो अच्छा नहीं लगेगा। सुश्री वेंस, तुम यहाँ अभी क्यों हैं? तुम्हें मेरे आस पास सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। हर कोई तुम की पूर्व पत्नी की तरह नहीं है। तो उसे पता चला मेरी शादी के बारे में? हाँ बिल्कुल, उस जहरीली औरत की वजह से। मुझे औरतों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। समंदर में मछलियाँ बहुत हैं, एक पर क्यों अटके रहना? लगता है उसने तुम्हें बहुत दुख दिया है। सुश्री वेंस, तुमने कभी सुना है एक औरत जो शादी से तलाक तक पूरे 3 सालों तक हर एक चीज एक असिस्टेंट से करवाती रही? कैसी औरत शादी करती है और एक बार भी अपने पति को नहीं देखती? तुम्हें नहीं लगता यह ज्यादती है? यह तो बहुत ज्यादा है। वह कौन है? बहुत समय बीत गया है, अब इस पर बात करने का क्या फायदा? वी आर वेलकुड। जहरीली औरत के साथ तुम्हें संयम रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुश्री वेंस, तुम मुझे सिंगल देखकर कुछ सोच रही हो, है ना? अपनी कदर न करो। मैं यह कर रही हूँ क्योंकि तुमने लुकस को बचाया। और तो और, लुकस की हालत बहुत अस्थिर है। तुम उसके मुख्य डॉक्टर हैं, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपकी तरह एक रौबदार सीईओ सुश्री वेंस मेरी पसंद भी नहीं है। और मुझे वेंस नाम का कोई पसंद नहीं है। अरे, वेंस नाम के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुश्री वेंस, अगर तुम अभी जाना नहीं चाहती हैं तो बस दरवाजा बंद करके जाओ। हे लूना, ईथन, उस चीज के बारे में जो तुमने मुझे देखने को कहा था, मुझे नतीजे मिल गए हैं। यह सच है, कोई पर्दे के पीछे हलचल मचा रहा था, इसीलिए खबर रातों रात फैल गई इतनी तेजी से। क्या ये बेनेट्स थे? बस यही तो मेरे लड़के, तुमने तुरंत सही अंदाजा लगा लिया। यह वाकई बेनेट्स ही थे, वे ही तार खींच रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी साफ दिल से जीता हूँ और लोगों से मैं ईमानदारी और दयालुता से पेश आता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे दुश्मन नहीं बनते। इतनी नफरत करने वाला कोई तो दूर की बात है, लुकास बेनेट को छोड़कर वही एक है जो मुझसे इतनी नफरत करता है। यह लुकास ऊपर से विनम्र और शिष्ट दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत दुष्ट है। अगर हम इस गैरी वॉल्श वाली बात को फैलने देंगे तो यह तुम्हारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती है। मुझे परवाह नहीं कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड लुकास है या पूरा बेनेट परिवार। चूंकि बेनेट्स इसमें शामिल हैं, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उनके परिवार को कीमत चुकानी पड़े। सुश्री वेंस, बेनेट ग्रुप में कुछ हुआ है। क्या हुआ है? बेनेट्स पर शिकायत दर्ज हुई है, टैक्स चोरी के लिए। सबूत पक्के हैं। मिस्टर बेनेट को पहले ही पूछताछ के लिए ले जाया जा चुका है। लुकास नीचे आपका इंतजार कर रहा है। वह कहता है कि जितनी देर भी लगे बेनेट्स पर शिकायत के लिए, वह इंतजार करेगा आज आपसे मिलने के लिए। शायद वह आपसे बेनेट ग्रुप की मदद करने की भीख मांगना चाहता है। क्या आप उससे मिलेंगी? लुकास से कह दो कि आज रात मैं व्यस्त हूँ, बस उसे विदा कर दो। समझ गया। अरे हाँ, मुझे तुमसे एक बात की जांच करवानी है। पता लगाओ कि बेनेट्स की शिकायत किसने की, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उन्होंने अचानक क्यों बेनेट ग्रुप को निशाना बनाया। तुरंत। उफ यार, आज की शॉपिंग ट्रिप ने तो मुझे पूरी तरह थका दिया। मेरी मम्मी के लिए कुछ खरीदना बस नामुमकिन है। बस की दू 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 दू। क्या हुआ, पछता रहे हो? सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज तो है, सही कहा, पर इस सामान को चुनना सचमुच मुश्किल काम है। जैसे यह पजामा सेट, मैंने बहुत देर तक ढूंढा, मेरी आंखें चकराने लगी थीं। स्टाइल तो बहुत है, ये सही है, लेकिन यह वाला, यह आखिरी वाला तुम्हारी मम्मी को जरूर पसंद आएगा। तुम्हारी मम्मी को 7,000 बिल्कुल आएगा। मुझे लगता है मेरी मम्मी किसी भी चीज में अच्छी लगेंगी, वह तो नेचुरल ब्यूटी है। अरे छोड़ो भी यार। वाह वाह डॉ हैस, वाह वाह हैस। इतना सारा महिलाओं का सामान खरीदा है। डॉ हेस के पास तो सचमुच औरतों की कमी नहीं है। क्लारा देखो, डॉ हेस ने महिलाओं का पजामा खरीदा है।
डॉ हेस, क्या आपने गर्लफ्रेंड बना ली? तू फिर वही बड़बोला? क्या मैंने तुझे पिछली बार पर्याप्त डांट नहीं लगाई थी? चलो चलें लुकास। क्लारा, क्या तुम्हें कौतूहल नहीं है कि डॉ हेस की गर्लफ्रेंड आखिर है कौन? वह तो जरूर, ओह, वह जो हमेशा उन पर फिदा रहती है। मिस कार्टर, क्या मिस्टर बेनेट दूसरों की इतनी फिक्र करते हैं, अपने खुद के परिवार की फिक्र क्यों नहीं करते? तुम्हारे पिताजी तो जेल में सड़ने वाले हैं और तुम अभी भी औरतों के बारे में सोच रहे हो। तुमने कैसे पता लगाया? यह खबर सभी जगह है। हाँ, मैं जानता हूँ। इसके अलावा मिस्टर बेनेट, आपको खास तौर पर पता होना चाहिए इंटरनेट क्या कर सकता है। हाँ, सही। मैं बताता हूँ, ये रिपोर्ट फर्जी है। मेरे पिता कभी जेल नहीं जाएंगे। मुझे नहीं बताओ, जज को बताओ। क्लारा, प्लीज, आपको मेरे परिवार की मदद करनी होगी। मेरे पिता कभी नहीं इतना गैरकानूनी काम करेंगे। तो वीडियो लीक करने वाले आप हैं? गैरी वॉल्श का मेडिकल जबरन वसूली वीडियो आपने किया? हाँ, नहीं 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 क्लारा, मैं आपसे कहता हूँ, ब्लफ, मैं ब्लफ ब्लफ मैं ब्लफ ब्लफ। आप मेरे पिता को बचाऊंगा, आप मेरे पिता को बचाऊंगा, आप मेरे पिता को बचाऊंगा, आप मेरे पिता को बचाऊंगा। मैं सिर्फ सबूतों पर भरोसा करती हूँ। क्लारा, मैडम वेंस, मिस्टर बेनेट और युवा महिला की वो निजी तस्वीरें हल कर ली गई हैं, वे ऑनलाइन नहीं फैली हैं। बाकी मामलों के लिए मैंने उन्हें सभी दबा दिया है। बेनेट्स ने वो तस्वीरें ली थीं सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, हमारे परिवार की स्पॉटलाइट अपनी गड़बड़ी छुपाने के लिए। वे मेरी ग्रैंडडॉटर को मजबूर करना चाहते हैं, बेनेट परिवार की गड़बड़ी साफ करने के लिए। अगर उसमें कोई समझ थी तो उसे इतने लंबे समय तक नहीं जुड़ना चाहिए था बेनेट परिवार के साथ, और निश्चित तौर पर ईथन से डिवोर्स नहीं करना चाहिए था। दादी, आपने मुझे बुलाया? दादी, आपने मुझे बुलाया था? पहले तुमने लुकास बेनेट की वजह से तलाक ले लिया, अब तुम कैमरे में उसके साथ फंस गई हो और लगभग अखबार की सुर्खियां बन गई। छोटी शैतान, क्या तुम सच में सोच रही हो कि उससे शादी करोगी? दादी, लुकास तो मेरे लिए एक छोटे भाई जैसा है। शादी तो असली भावनाओं के बारे में होनी चाहिए। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी जिससे मुझे प्यार नहीं है। तेरे इस रवैये से तो तुझे आखिर कौन पसंद आ सकता है? मेरा सर के लेकर कमान में कहाना पड़ता है। इतना अच्छा लड़का, और तुम उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकी। तुमने तो उससे तलाक तक ले लिया। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो मुझे कभी परपोता कब मिलेगा? अगर तुमने उस समय उसे छोड़ा नहीं होता तो मेरा परपोता अब तक इधर उधर दौड़ रहा होता। तुम बस इसी सोच से मेरा दिल बैठा जाता है। बस जाओ। दादी, नाराज मत होइए, प्लीज। खैर, तो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय। अंदर आओ। आर्थर, कैसे आना हुआ? मिस्टर हेस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैडम वेंस आपकी बहुत याद करती हैं। वह चाहती हैं कि आप आज रात वापस आकर उनके साथ डिनर करें, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। पिछले दिन मैंने क्लारा पर गुस्सा निकाल दिया था। अगर मैं वेंस हाउस जाऊं और उससे मिल जाऊं तो अजीब नहीं लगेगा? आर्थर, मुझे सच में नहीं आना चाहिए। आर्थर, मुझे सच में नहीं आना चाहिए। आर्थर, मुझे सच में मुझे 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 सच में मुझे काम आर्थर, मुझे काम आर्थर। आर्थर, आह, मिस्टर हेस, मैडम वेंस आपकी सच में बहुत याद करती हैं। मुझे सच में अफसोस है आर्थर। आह, ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं चलता हूँ, लेकिन मुझसे ये वादा करो, तुम्हें पुरानी हवेली में जरूर आना है मैडम वेंस से मिलने, कोई बहाना नहीं। हेलो? क्या? मैडम वेंस को क्या हुआ है? ठीक है, समझ गया, समझ गया। आर्थर, दादी को क्या हुआ है? आर्थर, दादी जी को क्या हुआ है? मैडम वेंस को अचानक सिरदर्द हो गया है। घर का डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। मुझे वापस जाना है पुरानी हवेली में, तुरंत। अरे आर्थर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आर्थर, 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 मैं तुम्हारे साथ। आर्थर, आर्थर। क्या? सच में? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर, पहले आप, मिस्टर हेस। दादी जी, आपके टेस्ट के नतीजे मैंने देख लिए हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बस आपको कुछ दिन आराम की जरूरत है। आपने किसी प्रकार की अच्छा, अब मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने रसोई को कहा था तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाने के लिए। रुको
और मेरे साथ रात का खाना खाओ, ठीक है ना? बिल्कुल दादी जी, मैं रुकूंगा और आपके साथ खाना खाऊंगा। अच्छा। सुश्री वेंस, हमें अभी पुरानी हवेली से फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैडम वेंस का सिरदर्द फिर से बढ़ गया है। उनका सिरदर्द फिर से हो गया? अब क्या हालात है? क्या? उसका सिरदर्द फिर से बढ़ गया है? अब क्या हाल है? चिंता मत करो सुश्री वेंस, मैडम वेंस ठीक है। आपके पूर्व पति पहले ही उनकी देखभाल करने वापस चले गए थे और मैडम वेंस तुरंत ठीक हो गई। क्या? ये तो बकवास है। वह तो बस एक गंवार है। वह डॉक्टर से ज्यादा कैसे जान सकता है? तो आपके पूर्व पति के बारे में क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे संभालूं? पिछली बार मैंने उसे पैसे दिए, पर उसने लिए नहीं। वह अभी भी वेंस परिवार के घर जमाई के पद से चिपका हुआ है। अभी भी वेंस परिवार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जाओ, कुछ लग्जरी कारें खरीदो और कुछ अतिरिक्त प्रॉपर्टीज खरीदो। उन सबको उसे ट्रांसफर कर दो। अगर हमें रिश्ता तोड़ना है तो इसे पूरी तरह से तोड़ दो। उसने पहले ही दादी का इस्तेमाल कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि वह दादी का दूसरी बार इस्तेमाल करे। जी सुश्री वेंस। पिछली बार उस हेस फैमिली बिजनेस के साथ मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाई। अपनी दादी से ज्यादा मिलने आया करो और अगर कुछ दिल में हो तो मुझसे बात किया करो। देखो, भले ही तुम और वो बदमाश क्लारा अलग हो गए, मैं अब भी तुम्हें ही मानती हूँ मेरे ईथन। पता है दादी। दादी, आपका तो दामाद भी नहीं है अभी तक। अरे अरे, देखो तो कौन आया है। वो यहाँ क्या कर रही है? अब जब तुम आ गए हो, आओ बैठ जाओ। हाँ हाँ। चलो साथ में खाते हैं। 3 साल से ज्यादा हो गए और तुम दोनों ने मेरे साथ एक बार भी खाना नहीं खाया, है ना? हाँ दादी। ईथन, चलो खाते हैं। ईथन, खाओ। सुश्री वेंस, शुभ संध्या। डॉ हेस, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? मुझे तो बस तरस आता है तुम्हारे पूर्व पति पर। तुम तो तलाक ले चुके हो, फिर भी लोग उनकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। उसका पूर्व पति बस गांव का देहाती आदमी था। उसका व्यवहार बिल्कुल अशिष्ट था। वह क्लारा के लायक बिल्कुल नहीं था। आपका था, आपका था। तलाक तो तय था। तुम हिम्मत मत करना इस वजह से क्लारा को गलत समझने की। आन सुश्री वेंस, क्या तुम भी अपने पूर्व पति के बारे में ऐसा ही सोचती हो? मुझे वेंस नाम वाले लोग पसंद नहीं है। अरे, वेंस परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था, मेरी किस्मत वेंस नाम वाले किसी से भी टकराती है। अपना। मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम हो? हेस, हेस, मेरा पूर्व पति। ये तुम और वह का सारा नॉनसेंस क्या है? ईथन, वह तुम्हारा पूर्व पति है, सीधी और सरल बात। तू छोटी शैतान, क्या तुम एक सामान्य इंसान की तरह बात नहीं कर सकते? तो अब मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए? डॉ हेस, मिस्टर हेस, या बस मेरा पूर्व पति? अरे सुश्री वेंस, देखो, अब जब हम तलाकशुदा हैं, कैसा रहेगा अगर तुम बस वापस मुझे डॉ हेस कहने लगो, जैसे पहले कहती थी? ठीक है, चलो बैठो। चलो डिनर करते हुए बात करते हैं। यह छोटा शैतान अचानक आ धमका, बिना एक शब्द कहे। मैंने बस किचन को कहा था कि बना दें ईथन की पसंदीदा डिशेस, बस। कोई बात नहीं, जब तक ईथन को पसंद आए। उसका मुंह से ईथन सुनना लगता है, बहुत अजीब है। ईथन, आओ बेटा, दादी के पास बैठो। ठीक है दादी। ओह, डॉ हेस, आप यहाँ क्यों नहीं बैठे? अरे हाँ दादी, मुझे अभी याद आया कि आज मेरे पास कुछ बहुत जरूरी काम है, तो शायद मैं डिनर के लिए रुक नहीं पाऊंगा। अगली बार करेंगे, ठीक है? मुझे जाना चाहिए। अरे अरे तू शैतान, तो अब तुझे एहसास हुआ कि तू नहीं चाहती कि ईथन जाए? तो फिर किस बात का इंतजार कर रही है? जाओ उसे रोको। मैं बस दादी के साथ खाना खाना चाहता था। वह वापस क्यों आ गई? मेरी किस्मत ही खराब है।
तुम्हारे पूर्व पति का मेरा छद्म रूप खुल गया है। मैं बहुत बदकिस्मत हूं। बस मुझे देखकर ही तुम्हें इतनी बदकिस्मती महसूस होती है? क्या बात है? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई? क्या तुम्हें दादी के साथ खाना नहीं खाना था? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। शादी से लेकर तलाक तक 3 साल हम एक बार भी आमने सामने नहीं मिले। अब इसकी बात करके क्या फायदा? वह बहुत पहले खत्म हो गया था। वह वैसा नहीं था जैसा तुम सोचते हो। वह शादी शुरू से ही फायदे की जंजीर थी। मैंने बस दादी की इच्छा मानी और मजबूरी में एक अनजान शख्स से शादी कर ली। मैं बिना भावनाओं वाली शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए बाय एंड मैं उस लड़के से कभी नहीं मिली। बस इतना ही। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि वह तुम हो। लेकिन अब मुझे किसी से प्यार हो गया है। ईथन, क्या हुआ? का कुछ नहीं। क्लारा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे लिए अभी भी कोई मौका है? अभी कोई कि हमने कोई क्यों नहीं होगा? वह शादी हमारे लिए बस एक गलत फहमी थी। हम चूक गए मिलने, प्यार में पड़ने और एक दूसरे को जानने की पूरी प्रक्रिया से। लेकिन अब स्थिति अलग है। हम नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम मिस्टर हेस हो और मैं सुश्री वेंस हूँ। हम धीरे धीरे चल सकते हैं और एक दूसरे को जान सकते हैं, फिर प्यार में पड़ सकते हैं। ईथन, मैं कितनी मूर्ख थी। हेस और हेस, मेरे दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि वे एक ही शख्स हो सकते हैं। मेरे असिस्टेंट ने तुम्हारी इतनी देर तक जांच की और पता ही नहीं चला। तुम मेरी नाक के नीचे ही थे और मुझे पता ही नहीं था। जब मैं वापस जाऊंगी तो उसकी सैलरी जरूर काटूंगी। क्लारा, तुम्हारे असिस्टेंट ने मेरी जांच में शायद बहुत मेहनत की होगी। उसकी सैलरी के बारे में शायद न काटो। ठीक है, तो मुझसे वादा करो। हमें एक मौका दो नई शुरुआत करने का, ठीक है? मैं नहीं। मैं क्यों? मैं समझ गया। पहली बार। अरे नहीं, हम कई बार मिल चुके हैं। मेरा नाम ईथन हेस है। हेस जैसे कि ली क्ले। ईथन जैसे कि खैर ईथन। हेलो ईथन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। असल में इस बार मैं क्लारा वेंस हूँ। वेंस जैसे कि एडवांस, क्लारा जैसे कि साफ और चमकदार। तुम्हारे नाम में ईथन है, मतलब हम बराबरी के प्रतिद्वंद्वी हैं। और मेरे नाम में क्लारा है, जो सुबह के उजाले का प्रतीक है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम नई शुरुआत कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं? सुश्री वेंस, हमने तय किया था। अब तुम्हारे असिस्टेंट के जरिए कोई मैसेज नहीं। हर हफ्ते कम से कम 3 बार दादी के साथ खाना खाना है, मात-जार। और साथ ही मेरी भूमिका बदलनी होगी। मुझे लगता है तुम्हारा बहुत हो चुका। यह पूर्व पति का नाटक। ठीक है डॉ हेस, मैं वादा करती हूँ